हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, सत श्री अकाल। राम राम ब्रजदीप गोयल साहब हैं। कैसा है भाई? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल पाजे हर हर महादेव। महादेव जी को याद कर लेते हैं अपन क्लास के शुरू शुरू में। बहुत बढ़िया भाई। तो जनता कैसी है भाई? हाँ, जय माता दी। जय माता दी भाई देव साहब, जय माता दी। अपन बढ़िया है, जिंदगी एकदम सुकून में है, मजे में है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? गणेशाय नमः है। सारे इष्ट देवताओं को याद कर ही लिया है तो फिर शुभ कार्य में देरी किस बात की भाई साहब? तो कहो तो कुछ जनता को डिस्कशन दिया था रे। फुल एनर्जी है क्या? ये बताइए कि कुछ जो बोलता है आपको एनर्जी के लिए वक्त मिलता है 5-7 मिनट का, वो क्या मिल चुका है? हाँ हाँ, मिल चुका है। अर्पित कुमार साहब कह रहे हैं सर पूरा होमवर्क कंप्लीट है ऑलरेडी ऑलरेडी ऑलरेडी। तो फिर क्या शुरू कर लेंगे? जेई मेंस मेरे को लग रहा है हल्का हल्का चल रहा था रे जीवन में। जेई मेंस से तो भारी भरकम मेरे को सवाल लग रहे थे एक्सरसाइज O1 S1 S2 के। हाँ सर, O1 S2 S1 बहुत भारी भारी थे, उल्टा जेई मेंस बहुत हल्का लग रहा है। तो यही होता है साथियों, अगर आपने एक्सरसाइज S1 S2 कर लेते हैं तो फिर जेई मेंस और जेई एडवांस आपको हलवा लगना शुरू हो जाता है। तो इसका एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमने बड़े बड़े सवाल तो कर लिए हैं, लेकिन कंक्लूजन पॉइंट क्या निकलता है कि भाई जेई मेंस के सवालों को देखने के बाद, करने के बाद दिल में ये खलबली मच उठती है कि जेई ने ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं। तो जब आज तक के अपने 30 साल के इतिहास में जेई ने चमत्कार नहीं किया है, कोई टफ सवाल नहीं पूछा है, तो क्या सारा टफ क्या इसी साल पूछेगा? नहीं ना। मतलब इस साल भी वो पेपर वैसा ही देने वाला है जैसा हर साल देता है। इससे मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलता है कि भाई जेई मेंस में ऐसे सवाल आते हैं तो बिखेर दूंगा रे। और बिखेर देगा क्या? पक्का बताना। हेलो। हाँ, फोड़ फाड़ देगा। ये देख, एलन की सीट अगर ये लेवल की होती है ना, O1 S1 S2, तो फिर एलन वाला टेस्ट ये लेवल का होता है। एलन का टेस्ट ये होता है ना, तो जेई फिर इसके 2 कदम नीचे ही रहती है। क्योंकि भाई अगर तूने ये वाला कर लिया ना, तो फिर तो जेई वाला कर ही लेगा, कर ही लेगा। तो साइकोलॉजिकल रीजन ये होता है कि साथियों, अगर जेई का लेवल ये होता है तो एलन वाला एक दर्जा ऊपर पेपर बनाता है। वो ये सोच समझ के भाई ये वाला कर लेगा तो नीचे वाला तो बिखेर ही देगा। तो बस उस सोच के साथ साथियों आपको अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। बाकी चलिए, आपके सवाल जो आपने किए हैं उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बिखेर दिए थे। 11 से शुरू करेंगे। हेलो। 11वां वाला हो गया कह रहा है। अरे 111 ट्राई क्लोरो है, 3 बार OH लगेगा, पानी उड़ा दे, पानी उड़ा दे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। 11 वाला है साफ। ये जनता को याद नहीं आया था, उन्होंने मेरे को बहुत बार डाउट पूछा था। एल्काइल फ्लोराइड सूदियो सुगलो स्वाट से रिएक्शन बढ़ा के आया था। कहां बताया गया था? ये बताया था आज के ज्ञान में। आज के ज्ञान में, आज के ज्ञान में। ये कहाँ मिलेगा सर? ये मिलेगा फिंकलस्टीन के बाजू में, जहां पर हमने SN1 SN2 पढ़ा था ना। हाँ, तेजस्वा गुप्ता बोल रहा, हाँ सर आवाज का ज्ञान एनसीईआरटी वाला था। वो था ये स्वाट्स रिएक्शन वहां पर था। ठीक है, जनता को अब याद आ गया। सेंड में रिएक्शन अभी बाकी है। इसको होल्ड रखना, होल्ड रखना, होल्ड रखना। पढ़ाएंगे, सेंड में चौधरी पढ़ाएगा। ठीक है भाई, हालांकि ये उसका आंसर नहीं है। चल क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखेंगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और पेंटेन। तो इसका फोटो बना लेते हैं अपन। ये फोटो कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है भाई। 5 कार्बन की लड़ बिठा दे। बिठा दिया भाई। ये यहाँ क्लोरीन भी ले लिया और यहाँ पर कार्बन भी ले लिया। इसकी रिएक्शन तुम करवा रहे हो NaOMe के साथ। अब जब NaOMe के साथ करवा रहे हैं, मिथेनॉल तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का किरदार निभा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको बीकर में एनाइन अवेलेबल होता है तो MuH जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्वेंट का किरदार निभाएगा। अब NaOMe को देख के और ऐसा लगता है कि भाई चौधरी OMe अटैक और खटैक करके ये आपका ये प्रोडक्ट बना देगा, ये Cl को उड़ाएगा और OMe लगा देगा। देख, संभव तो है, संभव तो है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस पे तू हमला कर रहा है, क्या वो तेरा 3 डिग्री वाला है रे? हाँ, 3 डिग्री प्लस SN2, 3 डिग्री प्लस SN2 इज इक्वल टू किसका फील आता है बेड़ू भाई? E2 का। तो पॉसिबल तो ये भी है, पॉसिबल तो ये भी है, पहला वाला भी है। लेकिन बाद में पता चलता है भाई क्राउडिंग की वजह से मेजर उत्पाद आपको यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब है साथियों, बाकी जब मैं इनको ऑप्शन को देखता हूं तो शुक्ला ये बोल रहा है, ऑल ऑफ दीज भी बोल रहा है, कहीं मेजर माइनर की बात नहीं बोली उसने, यील्ड्स ओनली बोला। इसका मतलब तेरे को सब कुछ सोचना पड़ेगा रे। मेजर माइनर पूछता तो तू आगे बताता, अगले ने कुछ नहीं बोला, ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन को देख के ऐसा महसूस होता शायद वो संभावनाएं तलाश रहा है। तो हाँ साथियों, पहला भी पॉसिबल, दूसरा भी और तीसरा भी पॉसिबल। पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो सब कुछ है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चौधरी ने ये राज की बात तो आपको पहले भी बता दी थी। SN1 SN2 E1 E2 चारों एक साथ चलती हुई नजर आती हैं, तो संभावनाएं तो बन ही रही हैं। और अगले ने मुझे सोचने पे विवश किया है। किस बात से? ऑप्शन से, ऑप्शन से। समझ आया जी? हेलो,
हाँ, मृणाल अग्रवाल साहब एलिमिनेशन दो तरीके से हो सकता है ना, कि ये अल्फा से लिविंग ग्रुप है, अल्फा से लिविंग ग्रुप है, और बीटा वन इधर भी है और बीटा टू इधर भी है। तो दोनों बीटा से आप हाइड्रोजन खा के और फिर आपको सेकंड एंड थर्ड दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। मृणाल अग्रवाल साहब समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूं क्या? हाँ भाई, अरे ओके बोलना। मृणाल अग्रवाल किधर गया? हाँ, एनबीएस और सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड की नेक्स्ट पोजीशन पे फ्री रेडिकल बना ले भाई, इधर भी बना ले, इधर भी बना ले। उसके बाद पता चलता है कि इन दोनों में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किधर है फ्लूइडिकल बनने की। अगर यहाँ फ्लूइडिकल बनाता तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये रेजोनेंस तो ये भी कर रहा है, यहाँ फ्लूइडिकल बनाएगा रेजोनेंस ये भी कर रहा है, लेकिन इसके पास महज और महज एक अल्फा हाइड्रोजन। बताइए ऊपर बनाऊं या नीचे? और ऊपर या नीचे? जनता जवाब दे। हाँ, यहाँ पर ऊपर वाला ये वाला आपका स्टेबल बनता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर आपने फ्लूइडिकल बना ले, फ्लूइडिकल बना ले, और इधर बी आर चिपका ले। ये ले भाई, थोड़ी देर बाद बी आर चिपका लिया। अगली बार H2 आया, H2 आएगा तो SN1 करेगा, अभी आर की जगह क्या लगा देगा? OS लगा देगा। ये आंसर मिलकर तैयार हो गया। इसी को पलट के लिख दिया भाई, इसी को पलट के लिख दिया। K2CO3 साथियों कुछ नहीं करता है, K2CO3 पानी के साथ H2CO3 बना लेता है, जो कि खुद वापस डिसोसिएट हो जाता है H2O प्लस CO2 में। K2CO3 इज आयनिक कंपाउंड, और जैसे पानी में जाएगा वो बनाएगा शाश्वत पाटनी साहब H2CO3। H2CO3 फिर से डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है H2O प्लस CO2 में, H2O प्लस CO2 में। अनमोल गुप्ता साहब कहीं पर भी 5 बॉन्ड नहीं बना रहा, आप सुकून से देखिएगा, कोई सा भी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना रहा। ये C2H5 का मतलब साथियों ऐसा होता है CH2CH3, CH2CH3 फिर CH2 डबल बॉन्ड कार्बन एंड CH3CH3। अनमोल गुप्ता साहब आप घर से भाई सुकून से बैठ के और इसे वापस बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखें साथियों। तो शायद ये बताने लायक नहीं है, कि बताऊं क्या? ये एनसीसी वाली रिएक्शन है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एनसीसी वाली। मलिक बोलता नहीं पूछेंगे, और बताएंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। अगला वाला तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, क्या करना? संभाल लेगा कह रहा है। हाँ, ऐसा मैंने तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना रे। सर सेकंड ऑप्शन में T2 वाला कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। मृणाल अग्रवाल की बात सुन लेते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन में कौन सा कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है? मृणाल अग्रवाल साहब मुझे लगता है आपका कार्बन जो है ना वो सुलटा हुआ है। सेकंड वाले ऑप्शन को मृणाल अग्रवाल साहब ऐसा पूरा लिखा जाएगा CH2। ये फिर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है साथियों, मैं कुछ कर नहीं सकता एक्चुअली, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मृणाल अग्रवाल साहब को वो कार्बन के 4 बॉन्ड दिख नहीं रहे, बार बार वो डाउट पूछ रहे हैं, इसलिए फिर बताना ही पड़ेगा। CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। अब बताइए मृणाल अग्रवाल साहब, क्या आपको एहसास हो गया C2H5 को ऐसा लिखते हैं? मृणाल अग्रवाल साहब किधर गए हैं आप साहब हैं या साबनी है ये भी नहीं पता चल रहा है। हेलो, मृणाल बाबू या गुड़िया किधर गई रे? हाँ, सॉरी बोलता है बालक। ये थर्ड में भी ऐसा ही है, सवाल लेके कह रहे हैं अरे गुड़िया है क्या? हाँ ठीक है, गुड़िया है तो मस्त रहने का है, बुरा नहीं मानने का, चौथी की बातों का। ठीक है भाई, अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है टर्सरी बुटॉक्साइड। अरे अरे ठंड रख रहा है डोगले, कुटाई कर दूंगा, ज्यादा हंसेगा तो बुरा लग जाएगा, मेरे ना तेरी चोटी पकड़ लेगी। हाँ हाँ ठीक है, आजा। टर्सरी BuONA-, टर्सरी BuONA कैसा दिखाई देता है? ये कार्बन की लड़ और इधर है O- और Na+ बाजू में है, ये इसका फोटो ऐसा दिखाई देता भाई। अब किसी भी कंपाउंड पे आप ये डालोगे तो इसको देख के एहसास हो जाता है कि भाई साहब ये RO- है। RO- है तो वो रिएक्शन किधर जाता है? एलिमिनेशन की तरफ। हाँ बड़ा वाला है लेकिन है तो RO- ही ना, मल्की हो तो गेहूं ना हो, लेकिन है तो RO- ही, तो मतलब तो E2 एलिमिनेशन करेगा। कहां कहां कर सकता है देखें, तो थर्ड वाले ऑप्शन में अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो सकता है। मुझे बस पहले ये बता देना, क्या थर्ड वाले में एलिमिनेशन संभव है क्या? जब ये RO- आएगा मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा कि थर्ड वाले ऑप्शन में एलिमिनेशन संभव है क्या? जितना पूछ रहा हूं उतना बताना। हाँ है, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड। क्या सेकंड वाले में है? हाँ, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। C6H5 तो बेंजीन है, इसमें भी एलिमिनेशन है। ये भी रहा अल्फा, ये रहा बीटा, मतलब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों में एलिमिनेशन संभव है, तीनों में पाई बॉन्ड बन सकता है। और अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो वो बोल रहा है फर्दर आपने Br2 वाटर डाला तो ब्रोमीन वाटर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे, लेकिन वो पॉजिटिव में इंटरेस्ट नहीं है, वो बोल रहा है फेल्स। एक्चुअली आगरा वाले ऑप्शन में जब आप पहले टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ करवाएंगे तो अल्फा तो है लेकिन इस सूगले के पास बीटा है ही नहीं। अब जब इसके पास बीटा है ही नहीं तो एलिमिनेशन होगा नहीं, और एलिमिनेशन नहीं होगा तो पाइबॉन्ड नहीं बनेगा, और पाइबॉन्ड नहीं बनेगा तो फर्दर जो एडिशन ऑफ Br2 वाटर है वो संभव हो कि आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे पाएगा। समझ आया कह रहे जनता?
पक्का लैंग्वेज में घुमा रहा है ये सवाल। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अगला वाला 18th वाला मेरा बताने का मन नहीं कर रहा भाई, तेरा पूछने का मन कर रहा है कि हमारे पास एक ही अल्फाज है, क्या करने का, खरास खरास खरास। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें स्टीरियो केमिस्ट्री चेक कर लेना, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। क्वेश्चन नंबर 19 जो होता है ना, वो ऐसा देख के लगता है चौधरी वेजिटेज बढ़ा के भारी भरकम दे दिया, ये बीओ माइनस के प्लस यही है, ये बीओ माइनस के प्लस यही है, ई2 रिएक्शन है। उसके बाद ये डरा रहा है शुक्ला, कुछ नहीं कर रहा है। ई2 में क्या करना होता है, अल्फा से लिविंग ग्रुप बीटा से हाइड्रोजन अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, ये प्लस माइनस और वेज डेस बना बना के डरा रहा है, डरा रहा है, बाकी है कुछ नहीं रहा, अरे सीधा सीधा डरा रहा है, बाकी अड़का है अड़का है। सिर्फ इतना सोचना है, क्या सोचना है, ई2, बस काम खत्म हो गया है। चल भाई हाँ कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है, कॉन्फिडेंस तो एक्चुअली अगले में भी चेक कर रहा है, जैसा कि तूने अभी भी देख के आया कि 3 डिग्री प्लस क्राउडिंग प्लस SN2 इक्वल टू E2, यही जेईई मेंस ने जो 2016 में पूछा, सुगले ने 2017 के बाद इसे फिर से आजमाने की कोशिश की है 2018 में। वो बोल रहा है NaOMe वही का वही रिएक्टेंट ले लिया, MUH साथियों सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का काम कर रहा है। फिर से एक बार एहसास होता है कि SN2 करवाने की कोशिश कर रही है, इस पे तो नहीं लेकिन इसके जस्ट बाजू में भारी भरकम तबाही मचा रखी है। क्राउडिंग प्लस SN2 इज इक्वल टू, क्राउडिंग प्लस SN2 इज इक्वल टू क्या करने का भाई, E2। तो ये E2 मिलेगा। ये जेईई मेंस ने 2018 के पहले 2000 आपका 16 में भी पूछा था सुगले ने, ये देखो भाई 16 में भी पूछा था, समझ आया क्या रहा, ठीक है भाई, सेम टू सेम NaOMe है, पैटर्न वही है, पैटर्न वही है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हमारे पास एक दिव्य अल्फाज है, वो है, लिखने से पहले बताओ तो जानू चौधरी क्या लिख रहा है। अरे सुगलो क्लास नोट्स नहीं लिख रहा है, हाँ क्लीवेज ऑफ ईथर, क्लीवेज ऑफ ईथर, मैं इतना ही बोलूंगा, आगे या तो तेरे को डाउट होगा नहीं, और होगा तो तू संभाल लेगा क्या, हाँ बोलना भाई, हाँ। अब मेरे को अच्छा महसूस होता है, ये जनता मेरे साथ इस पायदान पे इस तरीके से जब जुड़ जाती है ना कि चौधरी सारा कर दिया अब तू ठंड रख, अब मैं क्या करने का, वापस क्लास नोट्स देखने का और ढूंढ के कर लेने का। ठीक है भाई अगला वाला देख, आग लगी है मतलब एलिमिनेशन, NaOET मतलब एनाइनिक वाला है, एनाइनिक वाला है तो पेशेंस कम है, बोले तो E2 की खुशबू आ रही है। अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, फिर से वेजडेस से डरा रहा है सुगला, बहुत वेजडेस से फिर से डरा रहा है, तुझे कुछ नहीं करना है। अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, ये क्या दे दिया सर, एस्ट दे दिया, पढ़ा रहने दे, तेरा क्या प्रोडक्ट में भी पढ़ा रहेगा, प्रोडक्ट में भी पढ़ा रहेगा, COOET है, जैसा है वैसा का वैसा पढ़ रहेगा। तो अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, सेट जे वाला मेजर बना देना, ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई चौधरी अगला वाला अगला वाला अगला वाला अगला वाला 23, ये थोड़ा सा बताने लायक है। ये क्या पूछ रहा है एक बार चेक करते हैं इसके पास। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली, मतलब शायद ये RX के साथ रिएक्शन करवाना चाह रहा है। कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ज्यादा ही होती है, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव पैसा 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 मांग रहा है। आजू बाजू देखा तो A B C D सब में नाइट्रोजन के सर पे लोन पेयर है, मतलब जो भी नाइट्रोजन का लोन पेयर इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक जल्दी करेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट देगा। मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे फास्टेस्ट लोन पेयर डोनेट करने वाला है, मतलब ये पूछ रहा है भाई साहब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है A B C D, क्या चेक कर लेगा रे, अरे न्यूक्लियोफिलिसिटी लोकलाइज डी लोकलाइज उससे चेक करना, हाँ भाई साहब ये लोन पेयर जो है वो बीजी है, डी लोकलाइज है, बीजी है तो बीजी है तो फिर डोनेटिंग टेंडेंसी कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे इन सब में आपको चेक करना, सवाल लेगा कह रहे आगे GOC आगे GOC, हेलो पक्का बताना, सब जनता हाँ बोलेगी तभी करेगा चौधरी आगे बढ़ेगा। ब्रजदीप गोयल साहब के बाद पूरी जनता बोल रही है चौधरी सवाल लेंगे। ये एक निशी सिंगल साहब बोल रही हैं कि सर 22 वाला रिपीट कीजिए। निशी जी सुनिएगा, 22 वाला E2 है, NaOET जो है वो ET माइनस जो है वो आपका बेस है, O माइनस RO माइनस टाइप का है, और आग भी लगी है मतलब E2 है। तो अल्फा से लिविंग ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बना देने का, तो ये पाई बॉन्ड बना दिया, बाकी कंपाउंड के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही टिका रहेगा। ठीक है जी, हाँ जी 21 में हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, एक बालक हमें बताने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल साथियों 21 में ऑप्शन थर्ड आएगा, ऑप्शन थर्ड आएगा बिल्कुल सर, ये हमें करेक्शन करवाया है आनंद अनुज मिश्रा साहब ने। ठीक है जी, तो वो भावनाओं को समझिए, चौधरी कई बार फास्ट मोड में चल जाता है, बाकी आपको कंसेप्ट समझने का है, वो क्लीवेज ऑफ ईथर है। चलिए आप 223 हो गया तो चौधरी आगे बढ़ना चाहता है, हेलो, ठीक है ले भाई अगले सवाल पे तो चलते हैं। अगला सवाल तो
कंसंट्रेटेड HBr है तो इस हिस्से पे तो करवा देना EAR और इस हिस्से पे करवा देना क्लीवेज ऑफ ईथर। सर दो दो एक साथ क्यों करवा रहे हो? क्योंकि भाई मैं नहीं करवा रहा, ये बोल रहा है ये मैं एक्सिस में लिया है, एक्सिस में लिया तो सब करवाना पड़ेगा तेरे को, संभाल लेगा क्या? ठीक है भाई चौधरी, आगे बढ़ ले। Cl2 सनलाइट, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 हुआ ना, ये जब जेई मेंस में आया था ना, वहां पर थोड़ी तबाही हुई थी 2019 में। ये हम लोगों ने इसे बोनस बोनस के कैटेगरी में लिया, लेकिन जेई मेंस सूबले वालों ने बोनस दिया नहीं। एक्चुअली क्या था कि अच्छा ये करेक्शन हो गया है क्या? ठीक है, ये इन्होंने लिख दिया टू इक्विवेलेंट, तब तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तब तो फिर तकलीफ नहीं है भाई साहब, मेरी मिस्टेक है। ये वो सवाल नहीं है जो चौधरी बताना चाह रहा था, वो कहीं और है, वो बोनस वाला ये नहीं है, ये नहीं है। इसमें तो टू इक्विवेलेंट लिखा हुआ तो कोई तकलीफ ही नहीं है। ये CH और Cl लग जाएगा और नीचे वाला Cl है, बस एक कार्बन के सर पे 2 Cl है, आगे पानी आएगा तो Cl की जगह क्या लग जाना भाई? पानी जाएगा तो Cl की जगह क्या लगना भाई? हेलो OH, एक कार्बन के सर पे 2 H, क्या निकालना? क्या निकाल? पानी निकाल देना, तो ये CHO बन के तैयार हो जाएगा। ये तो अड़का है, ये तो अड़का है। ठीक है, जो चौधरी बताना चाह रहा था वो शायद यहाँ नहीं है, वो किसी और सीट में पड़ा हुआ होगा, तो आएगा तो बताएंगे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। Which of following alkene when reacted with HCl yields majority in anti-Markovnikov product? मतलब शायद ये बोल रहा है कि जहां पर आप Cl जोड़ रहे हो वहां नहीं जोड़ पा रहे हो। अब मुझे बता दीजिए टर्मिनल T1 और T2 में से स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां कहां बनेगा? बाकी ऑप्शन में देखो, मैं बता देता हूं, देखो इसमें T1 ये T2, तो यहाँ T2 पे बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर उसका पेट भरेगा। यहाँ T1 T2 फिर से T2 पे बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर पेट भरेगा। T1 T2 यहाँ फिर से T2 पे बनेगा क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर भरेगा, और यूं कहो तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन इस पहले ऑप्शन में बता स्टेबल कार्बोकेटाइन CF3, फ्लोरीन बहुत दूर रह गया, उनका -I से तबाही मचा रहा है। बता भाई ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन T1 पे या T2 पे है? T1 पे बन के तैयार होगा। तो देख मार्कोनिकोव ने क्या बोला था, Cl वहां जुड़ता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यहां पर Cl ना जुड़ के एक्चुअली वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, इसलिए ये मार्कोनिकोव लग रहा है या एंटी मार्कोनिकोव। और मार्कोनी या उल्टी मार्कोनी? उल्टी मार्कोनी, समझ आ गया रे? हाँ विवेक पांडे साहब, ये Cl वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये टेस्ट में भी आया था। ये कंसेप्ट ऐसा समझना है, जब Cl अपना लोन पेयर का रेजोनेंस करेगा तो इस CH2 पे डेल्टा नेगेटिव बनेगा, तो हाइड्रोजन वहां पर अटैक करेगा, इसलिए ऑटोमेटिकली कार्बन उस कार्बन के पास बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा CH3 Cl और इस कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। विवेक पाल्डी साहब, क्या ये कंसेप्ट याद आ रहा है? चेतन सिंगल जी, जब इस Cl का लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो इस कार्बन पे ना केवल अपना पैसा है, ऊपर से पैसों की बारिश हो रही है, तो जब HCl का H+ आता है तो वो इसी कार्बन पे हमला करता है। जब इस पे अटैक कर दिया तो ऑटोमेटिकली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जो कि फर्दर जाके आप Cl जोड़ देंगे। चेतन सिंगल साहब, पार्ले साहब, याद आ गया है क्या? ये चौधरी ने 2 बार बताया था, फिर O2 में आया था और फिर टेस्ट में भी आया था। विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स जेम डाई हैलाइड एज ए प्रोडक्ट? वो सवाल याद आ रहा है टेस्ट वाला? हाँ हाँ हाँ, बार बार भूल जाती है जनता। ठीक है भाई, अगला वाला देखिए PbR3। PbR3 देख के क्या लगता है आपको, कहां पर पढ़ा हमने? PbR3 क्या करता है चौधरी? OH की जगह क्या लगा देगा? Br लगा देगा, Br लगा देगा, PX3 टाइप वाला। और फिर एल्कोहलिक KOH है, ये आपको E2 करेगा, E2 करेगा तो अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। अब किसी के दिल में ख्याल ये भी आता है, सर आगरा में भी तो हो रहा है, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन। देख भाई, जब E2 में बनाएगा तो क्या बनाएगा? स्टेबल प्रोडक्ट। स्टेबल बन रहा है क्या रे? हाँ, काहे? क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस। इसलिए स्टेबल प्रोडक्ट बनाना तेरी मजबूरी नहीं है, बनाना ही होगा, बनाना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 वाला वही है जो अभी भी बता के आया ना, जेम डाई हैलाइड वाला। अगर आप पे एक क्लोरीन लगा, एक और क्लोरीन लगाएंगे तो जेम डाई हैलाइड मिलेगा। ऐसा ही कुछ यहां पर है, HCl का बड़ा भाई है DCl, लाइक HCl, ऐसे HI का बड़ा भाई है DI। आगे संभाल लेगा क्या रे? मतलब एक बार EAR करवाना है, फिर से EAR करवाना है, तो वो एक्चुअली जेम डाई हैलाइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार फिर से बता दो, ऐसा लेवी गर्ग बोल रहा है। लेवी गर्ग साहब, 26 वाले में देखेंगे तो T1 और T2 में स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका T2 पे बनता है क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर केटाइन को स्टेबलाइज कर देता है। यहाँ पर भी T2 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर स्टेबलाइज कर देता है, तो Cl हर बार T2 पे जुड़ेगा।
इस वाले में मैं पहले बता चुका हूँ, वो जेम डाई हैलाइड बन जाता है, तो इसमें भी T2 पे जुड़ता है। लेकिन आगरा वाले ऑप्शन में वो आपका T2 वाले पे CF3 का माइनस आई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की वजह से हाईली डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए वो T1 पे कार्बोकेटाइन बनता है। लेवी गर्ग साहब, अब मुझे बता दीजिएगा क्या आपको याद आ चुका है? ओके बोल दिया है, ठीक है। सर 25 में कौन सा रिएक्शन है? 25 में पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और फिर H2O वाला जो है वो Cl की जगह आपका OH लग जाता है। आदर साहब ओके बोल दीजिएगा। हाँ ओके आ गया, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा उत्कर्ष संदीप भरमाकर बोल रहे हैं, सर समय सीमाएं लांग रहा है चौधरी, थोड़ा तेजी से बढ़, तो पढ़ रहा है चौधरी, कोशिश पुरजोर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 जैसे कि चौधरी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। 21 वाला नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। पूछना है क्या किसी को? हाँ नहीं बताएंगे भाई। 30 वाला सुन ले, 30 वाला सुन ले। वो बोल रहा है SN1 का ग्राफ, तो मुझे ये बताइए SN1 रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप में होती है या डबल स्टेप में? 30 वाला SN1 सिंगल या डबल? डबल। इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो रेस से बाहर हो गया, क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पहला, तीसरा या चौथा इनमें से कुछ हो सकता है। अब मुझे थोड़ा और ये बता दीजिए कि SN1 में RDS स्टेप कौन सा होता है, पहला या दूसरा? RD स्टेप पहला या दूसरा? पहला वाला। कैलकाटा ऑप्शन बोल रहा है भाई साहब दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है, गलत बात बोल रहा है। अब पहला और दूसरे में पहले वाले का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, ये एकमात्र ऑप्शन चौथे वाले में है, तो यहां से समझ आ गया। ये बोल रहा है दूसरा RDS है, गलत बात बोल रहा है। ठीक है भाई चौधरी। 31 फिर से सोच की बात बोलेगा। 31 वाला नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। पूछेगा क्या? सुगले पूछेगा क्या? सी पॉजिटिव की स्टेबिलिटी चेक करना है। ये SN1 का सवाल नहीं है, ये सवाल किधर का है? GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नजरें उठा के देख। अगला सवाल क्या बोल रहा भाई? अगला सवाल बोल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अगला बोल रहा है लल्लू हूं, हम बोल रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एल्काइल हैलाइड विद द पोलर प्रोटिक। ये बोलना बंद कर दिया, बोलने से पहले ही चीख चीख के मन ही मन आवाज दे रहा है। क्या बोल रहा है? SN1, SN1 सवाल लेगा क्या रे? कार्बोकेटाइन बना रीअरेंज करा, कार्बोकेटाइन बना रीअरेंज करवा, तो रीअरेंज करके यहाँ तक जाएगा फिर, और फिर जो है वो आगे हो जाएगा। ठीक है जी। अगला बोल रहा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलूंगा तो ये देखने को मिलता है भाई साहब, ये इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, लेकिन यहाँ लोन पेयर वाला। एक बात तो कंफर्म हो गया, A, C, D, B पे तो भारी पड़ेगा। अब ACD में ये देख लीजिए भाई साहब, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब बीजी है, बीजी है। अब ये रेजोनेंस कैसे हो रहा है ये कोई पूछेगा क्या? पूछ मत लेना रे, कंप्यूटर में से घुस के मारेंगे। ये रेजोनेंस कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ये चौधरी ने इसी साल पढ़ाए हैं आपको, SO3 माइनस वाले, CO माइनस वाले, जबकि ये आपका लोकलाइज्ड है, बोले तो एक जगह फिक्स है। मतलब ये भी कंफर्म हो चुका है कि D सबसे आगे है और A और C में सस्पेंस बरकरार है, B सबसे पीछे है। अब इन दोनों में से बिजीनेस चेक कर लेगा क्या? हाँ भाई कर लेगा, इधर थोड़ा कम बिजी है, इधर थोड़ा ज्यादा बिजी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ETO माइनस और आग लगी है, RO माइनस और हीट लगती है तो क्या करता है? RO माइनस और हीट, जनता का जवाब चाहिए। पहले E2 करवा, फिर EAR करवा। इसके आगे चौधरी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लल्लू नहीं, माँ लल्लू बोल इसको, माँ लल्लू। हाँ ये ले भाई E2 और बस, बस पहचानना आना चाहिए, बाकी सवालों में दम नहीं है। देखिए इतने सवाल करने के बाद क्या आपको एहसास होता है मैकेनिज्म आप सूगले ने कहीं पूछा ही नहीं है? इवन ए सिंगल क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जिसपे उसने मैकेनिज्म पे टटोलने की कोशिश की है। मतलब तेरे को बस ये पता होना चाहिए भाई रिएक्शन कौन सी यार, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। क्योंकि एक तो रिएक्शन बहुत सारी हो गई, तो खोपड़ी में पहले रिएक्शन बैठ जानी चाहिए, भूलना मना है। और फिर उसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो टेक्निक भी तेरी खोपड़ी में, तो खट्टा 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 सवाल बना देगा रे। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, ये हम बोलेगा चौधरी बोलेगा तो एनसीसी वाली रिएक्शन है, एनसीसी वाली, नॉन क्लासिकल वाली। पानी सॉल्वेंट है तो पार्ट 2 वाला वहां जोड़ना जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी है, बताने की गुंजाइश नहीं बनती है। ठीक है। अगला बोल रहा है कि विनाइल हैलाइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं देते हैं, सही बात है। रीजन क्या होता है साथियों? रीजन होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस उगले ने पता नहीं क्या ही बोला है, वो बोल रहा है केटाइन बनता है, केटाइन तो बनता ही नहीं है रे, तो बात ही गलत बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ही फॉल्स है, रीजन इज फॉल्स। हाँ अब बढ़ते हैं, वो थोड़ा सा और आगे दो चार सवाल बच्चे हैं भाई चौधरी है। वो एक चिराग मलिक बोल रहा है सर 39 तक डाउट ही नहीं है मेरे को। ठीक है भाई, चिराग मलिक नहीं है तो और मजा आ गया। 37 वाले की तरफ देखते हैं, तो 37 वाले के लिए चौधरी के पास एक दिव्य शब्द है, पता है क्या है? KCP एंड TCP, KCP एंड TCP।
नाम ही काफी है क्या? 38th में ए वाला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मैं इशारा कर रहा हूं बस। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलिक एवज E2 बोल रहा है, ये बोल रहा है E2 विद बल्कि बेस। आगे संभाल लेकर E2 विद बल्कि बेस। ठीक है भाई। और इसके आगे वाला जो है ये थोड़ा ठंड रखना पड़ेगा। इसको क्या है कि अपन थोड़ा और अच्छे से समझाएगा, एक अलग अंदाज में समझाएगा, तो डी वाले ऑप्शन को थोड़ा होल्ड करने का। एक दो चैप्टर और आगे आएगा तो ये और प्रॉपर तरीके से तुझे समझ आ जाएगा। अभी क्या करने का, होल्ड रखने का, प्रॉपर तरीके से और आगे समझ आएगा, प्रॉपर से समझाएंगे, प्रॉपर से समझाएंगे। अब ये अब इतना कौन लिखेगा, ठीक है सुन लिया तूने। चल आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि बॉन्ड कैसे कैसे टूटते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ये पूछने का सवाल था, वो भी 2020 में पूछ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है 1990 का सवाल हो है? मेरे को बचपन से मालूम है कौन सा बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। फ्लोरीन वाला मजबूत होता है, आयोडीन वाला मरियल होता है। ये मरियल और वो मजबूत है। जेई मेंस वाले ने 4 नंबर खोटे करने के लिए दिए थे क्या? ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे बोल रहा है ले जा 4 नंबर ले जा है। फ्री में दिया है। हाँ भाई। अगला बोल रहा है कि डीहाइड्रो एलोजिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स इवन एलिमिनेशन। तो साथियों सबसे पहले इवन में क्या करने का, कार्बोकेटाइन बनाने का, कार्बोकेटाइन बनाने का और प्रोडक्ट स्टेबिलिटी चेक करने का, ये दोनों फैक्टर चेक करने का और मस्त रहने का। संभाल लेगा क्या रहा है? हेलो, प्लीज रेफर क्लास नोट्स, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। इसी के साथ जेई मेंस है या समापन? अरे है या समापन, जेई मेंस साफ हो चुका है। चलिए साथियों, लंबा सा डिस्कशन जो है वो ने धीरे धीरे आगे बढ़ के कर लिया। भले डिस्कशन लंबा गया होगा लेकिन जेईई मेंस में डाउट्स मुझे बहुत कम आए। मतलब मुश्किल से 2-4 सवाल आपको डाउट्स रहे होंगे। एक बालक जो है चेतन सिंगल 37 वाला बार बार पूछ रहा है। चेतन सिंगल 37 के लिए एक हमारे पास अल्फाज है, ऊपर देखो हमारा हाथ जिधर हिल रहा है कुछ लिखा हुआ है क्या? चेतन सिंगल, अरे चेतन सिंगल दिख रहा है क्या? अरे अरा दिख रहा है क्या? इसका नाम होता है केसीपी एंड टीसीपी। हाँ बस आगे तू संभाल लेना, आगे क्या करने का, उधर जाके ढूंढने का किधर है किधर है। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा डिस्कशन है या डन डना डन खत्म होता है। क्या जनता को अब सारे डाउट्स क्लियर हैं? जेई मेंस के सारे डाउट्स क्लियर हैं? पक्का, कंफर्म, ठीक है। तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि इस क्लास में हमने जो है वो जेई मेन से डिस्कस किया है। तो इतवार आपके पास आ रहा है, तो अगली क्लास का होमवर्क क्या होगा पता है क्या? है कॉमन सेंस बोला क्या? जेई एडवांस, जेई एडवांस कंप्लीट, जेई एडवांस कंप्लीट। ठीक है भाई। ला भाई चौधरी, अब आज का सिनेमा का पर्दा उठाने का वक्त आ रहा है। जैसा कि चौधरी ने बोला कि पिछले लेक्चर में अपना ग्रिग्नार्ड है या गिरा दिया गया था, है या गिरा दिया, ग्रिग्नार्ड अपना पर्दा गिर चुका था। वादा अनुसार आज जो है अपन एक नया फ्रेश टॉपिक जिसका नाम होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका पर्दा धीरे धीरे उठाएंगे। लेकिन एक बार चौधरी के मन की इच्छा है कि ग्रिग्नार्ड मुझे याद दिला दो। याद है क्या? करो बंद आंखें। देखिए, नया शुरू करके और कब रिदम बनेगा और कब चैप्टर खत्म कर देंगे वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पीछे का पुराना भुला भी नहीं सकते ना, इसलिए आंखें बंद करना जरूरी है। क्लास नोट्स के पेज नहीं देखने हैं, बस आंखें बंद। और चलिए चलते हैं भक्ति मोड में, लीन होने का वक्त आया है। हाँ जी, तो चलिए ग्रिग्नार्ड की यात्रा का सफर करके आते हैं। और ग्रिग्नार्ड में सबसे पहले, ग्रिग्नार्ड होता क्या है? ग्रिग्नार्ड होता है आरएमजीएक्स। आरएमजीएक्स का सबसे पहले पड़ाव था प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। आरएक्स एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एमजी ड्राई ईथर के साथ करता था तो प्रोडक्ट मिलता था आरएमजीएक्स। ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने बनाया तो नाम मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहीं से एक बात और निकल के आई थी कि आरएक्स की रिएक्शन एन ड्राई ईथर के साथ करता हूं तो प्रोडक्ट आरआर मिलता है, नाम होता है वुड्स रिएक्शन। वही एमजी ड्राई ईथर के साथ करवाता हूं तो आरएमजीएक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
हाँ, जिंदगी में जब जब ग्रिग्नार्ड आएगा, चौधरी ने मुझे ये समझाया था कि ग्रिग्नार्ड का जीवन में एक ही काम है, क्या देना? आर माइनस। लिखने की जरूरत नहीं है साथियों, मैं देख भी नहीं रहा आपका चैट क्योंकि चौधरी खुद भक्ति मोड में है। तो जो भी मैं पूछ रहा हूँ ब्लैंक स्क्रीन के पीछे, अपने निर्जीव कैमरे के पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ होठ हिलाने हैं, बोलते रहना है, मैं महसूस कर लूंगा। तो आरएमजी जिंदगी में जब जब आएगा वो देगा आपको आर माइनस। इसी के साथ हमारी ग्रिग्नार्ड की पहली रिएक्शन थी, ग्रिग्नार्ड की पहली रिएक्शन थी साथियों एसिड बेस रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम जेरेविटनॉफ भी हुआ करता था। आरएमजीएक्स का आर माइनस किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आरएच का निर्माण करता था। एसिडिक हाइड्रोजन कोई भी एसिड पानी से कहीं से भी आ जाया करता था। ये जेरेविटनॉफ का बस इतना सा काम था, बाकी इसमें कोई जान थी नहीं। दूसरी रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड के साथ, वो भी बड़ी लल्लू सी थी, एक ही रिएक्शन एक ही झटके में खत्म हो जाती है। आर माइनस का अटैक, हाइड्रोजन का अटैक, SN2 मैकेनिज्म। ये रिएक्शन खत्म होने के बाद चौधरी ने कुछ होमवर्क दिया था, चैप्टर खत्म हो गया था, अगले दिन नया लेक्चर शुरू हुआ था और तीसरा रिएक्शन निकल गया था ग्रिग्नार्ड का। नाम था इस पेज के टॉप पे, रिएक्शन विद द कार्बोनिल कंपाउंड। आर माइनस का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड, खटैक, O माइनस या OH सॉल्वेंट की मदद से OH बन जाता था। जान इतनी थी सवाल में, बाकी डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्टर होगी। गरीबी का मैग्नीट्यूड चेक करता रहा, तरह तरह के सवाल करता रहा। चौथा रिएक्शन आता है, इसी लेक्चर में था, विद द एसिड डेरिवेटिव। जब चौथे रिएक्शन की तरफ बढ़ता हूं एसिड डेरिवेटिव की तरफ, तो वहां पर एक लिविंग ग्रुप हुआ करता था, आर माइनस का अटैक, ओपन क्लोज लिविंग ग्रुप। आर माइनस का अटैक, ओपन क्लोज लिविंग ग्रुप, खटैक करके बाहर निकला करता था। बाद में पता चलता था कि सवाल में तो जान बाकी है, तो शायद इसीलिए ग्रिग्नार्ड में एक्सिस में लेता था, आर माइनस फिर से अटैक करता, O माइनस OH में तब्दील हो जाता था। यहां से चौधरी ने एक कंक्लूजन ये भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड के कितने मोल कंज्यूम होंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस वन, नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस वन। वो लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता था, तो चौधरी ने बोला एसिड डेरिवेटिव मतलब Cl, OR या एनहाइड्रेट वाला हिस्सा हो सकता था। तरह तरह के सवाल भी हमने इस पे किए, मिसलिनियस टाइप के सवाल बहुत सारे किए हैं साथियों हमने, और ये लेक्चर खत्म हो जाता है। फिर अगला लेक्चर आता है और उसमें हमने पांचवी रिएक्शन पढ़ी। ये जो अंतिम लेक्चर था ग्रिग्नार्ड का, लेक्चर नंबर 3, ये तो बड़ा आसान सा था। पांचवी रिएक्शन थी CO2 के साथ, आर माइनस का अटैक, COO माइनस, CO माइनस, O माइनस या OH कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता था। इसी के साथ छठवां नंबर आता था CO2 का बड़का भाई साइनाइड। साइनाइड में होता था भाई ग्रिग्नार्ड का आर माइनस का अटैक, फिर से पोलर पाई बॉन्ड खट्टे N माइनस या NH। बाद में आता था JCB कंसेप्ट, बोले तो आजू बाजू से नाइट्रोजन कार्बन को पकड़ ले, बॉन्ड उड़ा ले, कार्बन की सर पे OH, पानी बाहर, C डबल बॉन्ड हो। CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, जबकि साइनाइड के साथ कौन सा फंक्शन ग्रुप, कीटोन का निर्माण होता था। ये छठवां रिएक्शन। और अंतिम और सातवां रिएक्शन नाम था रे इपॉक्साइड, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग के साथ आर माइनस का अटैक, रिंग खटैक, SN2 मैकेनिज्म। बोले तो 2-4 सवाल किए थे और फिर मिसलेनियस टाइप के सवाल, और ग्रिग्नार्ड है या साफ खत्म हो जाता है। 7 रिएक्शन के साथ ग्रिग्नार्ड अब मेरी ऊपर वाली पॉकेट में आ चुका है। फ्री रेडिकल और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के साथ तो मैं बहुत खेल चुका हूं। जनता का जो मेडिटेशन जोन था वो समाप्त होता है। भक्ति की मुद्रा से आंखें खोलिए वत्स। हेलो। जैनिल माहिजरी बोलता है, चौधरी अपन तो भक्ति मोड में सो गया है। आशीष अनीश कुमार साहब डायरा, क्या सर क्या मजा आ गया, मजा ही मजा आ गया। चलिए साथियों, तो मजा आ गया, तो अब जो है वो अपन आज का सिनेमा खोल लेते हैं। और आज के सिनेमा का नाम बता दीजिए, क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? हाँ हाँ, अरे बताना भाई, क्या पढ़ने वाले हैं? हिटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए जी शुरुआत करते हैं। और जब भी चौधरी कुछ शुरुआत करता है तो जनता उसे कुछ दे देती है। देने वाला है क्या? अरे देने वाला है क्या? हाँ, संस्कार साहब कह रहे हैं सर ब्लैंक मैजिक में मजा आ जाता है, जादू हो जाता है। चलिए फिर जादू हो जाता है तो अगला जादू कर देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे जादू करते रहेंगे। भूलना मना है, चौधरी भूलने देगा ही नहीं, ये वादा है चौधरी का, एक भी रिएक्शन नहीं भूलने दूंगा। शुक्लों को इतनी बार योगा करवा दूंगा ना कि तो भूल पाएगा नहीं, चाह कर भी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, ला जा भाई। हिटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कहने को इसे नया चैप्टर कह सकता है साथियों, लेकिन ये नया चैप्टर इतना बड़ा है ही नहीं कि ये चैप्टर लाइक हो। मतलब सच बोलूं तो 1 से 1.5 लेक्चर में ये सुलट जाएगा। तो इसको एक इंडिपेंडेंट टॉपिक समझ लीजिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बस एक छोटा सा चैप्टर है जो कि शायद 1 या 1.5 लेक्चर तक चलता रहता है। क्या बोलता है चौधरी? अब अपने दिलो दिमाग से कार्बन के साथ मदमस्त होकर मोहब्बत में जीना चाहता है। परमिशन देता है क्या? हेलो, अरे परमिशन देता है क्या?
चल मस्त रहा, फिर दे दिया है तो अब सुनता रहे, सुकून से सुनता रहा, अगले 5 से 7 मिनट चौधरी और फिर खड़ 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 सवालों पे सवार होंगे और घोड़ा दौड़ंतों की तरह दौड़ेगा। देखना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड हो और उसके बाजू वाले कार्बन पे COOH है। COH के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ हीट लगाया है, सिर्फ हीट लगाया है इस कंपाउंड पे। जैसे आपने हीट लगाया है, थोड़ी देर के बाद एहसास होता है कि ये COOH CO2 गैस बन के गुड़गुड़ करके बाहर निकल जाता है और बाकी कंपाउंड ऐसा कैसा वहां टिका रहता है। मतलब इसको और अच्छे से देखूं तो जिस कार्बन पे COH कनेक्टेड है साथियों, एक्चुअली जिस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप COH कनेक्टेड है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है और उसका अगला वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो इसको ऐसा समझिए कि COH की बीटा पोजीशन पे आपने C डबल बॉन्डों को देखा, COH की बीटा पोजीशन पे और जनरलाइज बोलूं तो एक पोलर पाई बॉन्ड देखा, आपने आग लगाया तो वहां से CO2 उड़ गया और बचा हुआ कंपाउंड बच गया। दिल में खलबली मची कि ये बचा कैसे, CO2 उड़ा तो उड़ा कैसे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। हालांकि बहुत बड़ा सफर नहीं है और जो सफर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका यही में कुछ बड़ा ताल्लुकात में नहीं है। मोटा मोटा जो है वो प्रोडक्ट कैसे बनाना वो चौधरी थोड़ी देर बाद देश से बताएगा। पहले ओरिजिनल सुन ले, ओरिजिनल सुन ले। सबसे पहले इस कंपाउंड को देखा, मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। सी डबल बॉन्डो और ये COH को थोड़ा और जूम करके दिखा दिया। मुझे बताइए इस ऑक्सीजन के सर पे कुछ मौजूद है? ऑक्सीजन जब जब दो बॉन्ड बनाता है इसके सर पे कुछ मौजूद होता है? जनता का जवाब चाहिए। लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर और सी डबल बॉन्डों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फासला, लोन पेयर कुछ कर रहा है, रेजोनेंस। ऑक्सीजन का लोन पेयर धीरे 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 जब रेजोनेंस करेगा साथियों, क्या आपको एहसास हो रहा है ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? हाँ। और ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो गुस्साएगा। एक बार में सुनना और फुल फोकस से सुनना, दोबारा रिपीट करने की जरूरत ही ना पड़े। ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो गुस्साएगा और गुस्साएगा तो अपना गुस्सा मरियल हाइड्रोजन पे निकालना शुरू करेगा और धीरे 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 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो हाइड्रोजन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव अब त्राही त्राही करने लगा, इसी ऑक्सीजन की तरफ देखता हो तो ये ऑक्सीजन तो खींचने में मशगूल हो रहा है। आजू बाजू देखा तो पता चलता है इसी मोहल्ले में एक और भी ऑक्सीजन पड़ा और क्या उसके सर पे भी लोन पेयर है। और इस बार वही है जो ऑक्सीजन के सर पे लोन पेयर है साथियों, ये लोकलाइज्ड है, ये किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मतलब इस ऑक्सीजन के सर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लबालब है, ऑटोमेटिकली इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव की तरफ, गरीब की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन धीरे 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 इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ अपने आप आकर्षित होता हुआ चला जाता है। कुछ लोग इसे हाइड्रोजन का अट्रैक्शन कहते हैं, कुछ अलग अंदाज से देखूं तो शायद हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग कर रहा है। अरे बाबा, हाँ, हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग करता हुआ चला जा रहा है और इधर से ऑक्सीजन जो है वो सी डबल बॉन्डों के साथ है रेजोनेंस में मशगूल होता जा रहा है। ये ऑक्सीजन जैसे जैसे सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में जब जब ऑक्सीजन सी डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस करता है, इसे एक नया सी डबल बॉन्डो बनने की खुशबू आती है, इसके मन में लालसा तीव्र हो जाती है कि भाई साहब एक नया सी डबल बॉन्डो बन रहा है। ठीक वैसे जैसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में बनता था, जैसे जैसे यहाँ सी डबल बॉन्डो बन रहा है, सिस्टम को एहसास जो खुशी का है वो दोगुना होता चला जाता है। हाँ, जब ऐसा हो रहा है तो ये इस ऑक्सीजन इस कार्बन के कान में फूंकता है कि भाई तू और मैं दोनों मिलके सी डबल बॉन्ड बना लेंगे और तेरे से मुझे इलेक्ट्रॉन की उम्मीद नहीं है, मैं खुद दे रहा हूं। तू तो इतना कर कि बाजू वाले कार्बन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको रिपेल करके यहां से भगाने का काम कर, इनको रिपेल करके यहां से धक्का मारने का काम कर। ठीक वैसे ही जैसे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में होता था, इस कार्बन ने इस कार्बन को लात मार के बाहर फेंकने के लिए उत्साहित करना शुरू किया। ये कार्बन भी बोलता है भाई साहब ऐसे कैसे जाऊं, तू और मैं दोनों कार्बन है, इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे। जो इस उलझन में भरा हुआ था तभी बाजू से आवाज आई। ये क्या आवाज आई पहले सुनना। जब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पैसा दे रहा होगा, क्या आपको एहसास हो रहा है इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? हेलो, हाँ। और जब इस ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भी गुस्साएगा, जो उसमें दे तो देता है लेकिन बाद में गुस्साएगा। और जब गुस्साएगा तो ये वीक पाई बॉन्ड जो है वो धीरे 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 अपनी तरफ तोड़ना शुरू करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या साथियों आपको एहसास हो रहा है इस वाले कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा? हाँ। जैसे इस कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यही वो कार्बन है जो इस कार्बन के बाजू से आवाज दे रहा है कि बे तू इतना बेचैन क्यों है। अगर वो तेरे को मोहल्ले वाला कार्बन कहता कि तू निकल यहां से तो तू आ जाना, हम दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, क्योंकि तुझे निकालने पे वो मोहल्ले वाला तुलावा है और मैं तुझे अपने भीतर बसाने के लिए। ये सारी कहानी साथियों एक साथ होती है।
चौधरी ने कई कहानियां सुना दी आपको, लेकिन सब कुछ साइमल्टेनियसली होती है। दोबारा सुनना, ऑक्सीजन का रेजोनेंस करना, ऑक्सीजन का गुस्साना, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आना, हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव बाजू में एच बॉन्डिंग करते हुए इस ऑक्सीजन की तरफ भागना, ऑक्सीजन का पोलर पाई बॉन्ड तोड़ना, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का आना, इधर से नया सी डबल बॉन्ड बनने की खुशबू आई तो इस कार्बन को रिपेल करके बाहर फेंकना, सब कुछ जब साइमल्टेनियसली होता है वाया ट्रांजिशन स्टेट, तो फोटो कुछ ऐसा बनता है साथियों। धीरे धीरे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दामन छूट रहा है, ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन की दोस्ती बढ़ रही है, ये वाला ऑक्सीजन इस पोलर पाई बॉन्ड को बिखेर रहा है। दूसरी तरफ देखूं तो कार्बन कार्बन की दोस्ती कई सालों की आज टूटने के कगार पे है। वो इसलिए क्योंकि आज शायद ये कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ बना के CO2 गैस बन के घुड़ करके बाहर निकलना चाहता है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो फोटो कैसा मिलेगा? यहां मिला सी डबल बॉन्ड ओ, ऊपर वाला एक सी डबल बॉन्ड ओ ताजा ताजा बना है। बाकी कंपाउंड में देखूं तो ये बॉन्ड बिखर चुके हैं साथियों। इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को पकड़ा और कार्बन के बीच में आपका पाई बॉन्ड बन गया है। ये अल्फा वाला कार्बन था, ये बीटा वाला कार्बन है, ये अल्फा वाला कार्बन, ये बीटा वाला कार्बन, ये अल्फा वाला कार्बन, ये बीटा वाला कार्बन। बाद में क्या करना है शायद आपको पता होगा। जैसा ध्रुव गोयल साहब कह रहे हैं कि सर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपने जो बनाया है वो इनोल बनाया है, अब तो आप इसे टोटोमराइज करवा दीजिए, क्योंकि हम आइसोमेरिज्म में पढ़ के आए हैं कि जनरली कीटो और इनोल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो स्टेबल होता है। ये अल्लाह भाई कीटो बढ़ा दिया है। इतनी मगजमारी करने के बाद जो चौधरी के पास रामबाण नुस्खा निकल के आता है कि भाई इस कंपाउंड को देखा, सोचा, समझा, परखा, उसके बाद चौधरी ने बोला मार काटोस और गोली मार और सीधा सीधा देखना शुरू कर। देसी रामबाण सुन ले भाई, COH की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले। जनरलाइज कर रहा हूं साथियों, सी डबल बॉन्डों की भी कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब उनका कोई भी पोलर पाई बॉन्ड पकड़ ले। बीटा पोजीशन पे COH का अल्फा मार्कर, बीटा मार्कर, COH की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले भाई, CO2 उड़ेगा तो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ये बात चौधरी ने देसी में लिख दी। COH की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले भाई। हिटिंग इफेक्ट इसी के साथ शुरू भी हो गया और है या समाप्त भी हो गया। सच बोलूं तो हिटिंग इफेक्ट का जो कलेजा था चौधरी ने पहले अल्फाज में मार के तेरे को बाहर निकाल के दे दिया। समझ आ गया अगर भाई, COH की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। ध्यान रहे, जब CO2 उड़ेगा तो अपनी छाप भी छोड़ के जाएगा। फिलहाल यहाँ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है भाई साहब? CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहां पर देख क्या नजर आ रहा है? CH3 मतलब CO2 जाएगा अपनी छाप छोड़ के भी जाएगा। क्या छाप है? क्या छाप है? हाइड्रोजन। CO2 जाएगा तो अपनी छाप छोड़ के भी जाएगा। ये एक्चुअली हाइड्रोजन आ कहां से रहा है? टोटोमराइजेशन से। देख टोटोमराइज करके समझ आ गया रे? हाँ भाई चौधरी, तूने हिटिंग इफेक्ट की मैकेनिज्म बता दी, कहीं पर भी नहीं है इस मैकेनिज्म का ताल्लुकात। ये तो इसलिए बताइए कि अगर मैं पहले देसी लाइन में से बोल देता आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, पोलर पाई बॉन्ड देख ले, और ये ले भाई खत्म हो गया, तू बोलता कैसे कैसे? तो ले भाई ऐसे 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 दिखा दिया, मजा आ गया, मस्त रहा। अब क्या है कि इस पे काटो संभाल लेना चाहिए। मैं ना एडवांस ना बोर्ड, कहीं पे भी कुछ भी काम का नहीं है। जो मोटा मोटा काम का वो क्या है? COH की बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, खत्म हो गया भाई चौधरी। आत्मा शांत हो चुके हैं, आत्मा शांत हो गए तो ले भाई खड़ 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 खड़। अब तो सवाल ही आने वाला है, फोड़ फाड़ के लिए तैयार हो जा भाई। देख अगला सवाल देखते लिए तैयार हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आग लगाई है। पहले तो देख क्या कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम टॉपिक का नाम क्या पढ़ रहे हैं भाई? पहले बता चैप्टर का नाम क्या रहे है? अरे सुगले ऐसे मत CO2 उड़ा लियो, पहले ठंडा गए, पहले सोच समझ चैप्टर का नाम क्या है? हिटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट? हिटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट? हिटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बे कार्बन बोलता है सुगला, तभी तो बोल रहा हूं जिंदा रहने का ये पता होने का पढ़ क्या रहे हैं? हिटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सवाल को देख के बता क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? है क्या? हाँ है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन मार्क की और ये मार्क की बीटा। क्या बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या रे भाई?
अरे क्या पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ये रहा, बस कुछ नहीं करना है, COH की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। CO2 उड़ेगा तो ले भाई बचा हुआ चिपका ले, बचा हुआ कंपाउंड चिपक गया है, अपनी छाप छोड़ के जाएगा CO2। यहाँ पर एक H एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है क्या? दे रहा है क्या? हेलो हाँ जीला सत्ती साहब, जितना आसानी से चौधरी ने समझाया ना, ये उससे भी कई गुना आसान है, बस समझना आसान हो गया तो काम खत्म हो जाता। अगला सवाल देख ले भाई, अगले सवाल में देखेंगे तो ये रहा COH की पहली पोजीशन अल्फा और दूसरी पोजीशन बीटा, क्या बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड है क्या भाई? है भाई, COH की बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले। अब तो कविता बन गई भाई अपनी, क्या बन गई? कविता बन गई, लव पोएम बन गई रहे। COH की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, बचा हुआ जो भी है वो चिपका ले। मस्त रहा, मस्त रहा। ले भाई मैंने उड़ाया है, यहाँ पर पहले CH2 था, अभी एक और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। दे रहा है क्या? अरे दे रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, हाँ बोलते रहिए हाँ। इसको थोड़ा और जूम करके दिखाऊं, इसको देखने का नजरिया देखना। सेम सवाल है, चौधरी ने इसको एक और अलग अंदाज से देखा। चौधरी का क्या है कि देखता रहता है, देखते देखते अपने नुस्खे खुद ही बना लेता है। तो चौधरी ने क्या बोला कि ये फोटो ऐसा ही है, CH2 COH COH, एक ही कार्बन पे 2 COH है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ये एक्चुअली ऐसा बना है, CH3 COH। मैं इसको देखता रहा, हमारा कंसेप्ट जो था कि भाई COH की बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड देखा, आग लगाया, CO2 उड़ाया। इस कंसेप्ट को देखते देखते मेरे दिल में सोचा कि चल चौधरी एक और बनाते हैं ना, रामबाण। रामबाण पे रामबाण, दिव्य बाण, कि भाई एक ही कार्बन पे 2 COH देख ले। अगर एक ही कार्बन पे 2 COH होते हैं, इसका और मुनाफा होगा, जब सवाल करेंगे तो जल्दी और हो जाएगा। एक ही कार्बन पे 2 COH देख ले, आग लगा ले, एक उड़ा ले, एक उड़ा ले, एक बचा ले। ले ये तो और मजेदार बात हो गई। वाह भाई, एक ही कार्बन पे 2 COH देख ले, आग लगा ले, आग लगा ले, एक उड़ा ले, एक बचा ले भाई बच गया, एक उड़ गया और एक बच गया, खत्म हो गया भाई। ये ले, इस अंदाज से देखेगा तो इसका मुनाफा क्या होगा? इसका मुनाफा ये होगा कि ले भाई सवाल आ गया। अब देख सवाल कितनी आसानी से बनेंगे। सबसे पहले सवाल को देख, ये तो एग्जाम्पल दे, पॉइंट नंबर 2, रामबाण के ऊपर दिव्य बाण। दिव्य बाण, ये अदर वे बोले तो ये दिव्य बाण देखने का और भी तेरे को अच्छा मजा आएगा। ले भाई खट 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 खट, अब सवाल आ रहे हैं, देख इसको देख। सबसे पहले तो क्या COH दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा भाई। चौधरी चौधरी आज के क्लास में तुमने क्या है कि मुशायरे मुशायरे में कर दिया काम खोटा। ले भाई बिट्टा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। उड़ाने के बाद ये बनेगा C डबल बॉन्ड। आजू वाला हाथ जो है वो ठाकुर का कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। अगला सवाल आ रहा है, अगले सवाल को देख के बता। टुक 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 टुक, देखता रहा तो बता रहा भाई, ये रामबाण लगाऊं या दिव्य बाण है? अरे रामबाण या दिव्य बाण है? हाँ, चौधरी रामबाण लगा, लेकिन रामबाण के ऊपर दिव्य बाण से जल्दी हो जाएगा। दिव्य बाण क्या बोलता है? एक ही कार्बन पे 2 COH देख ले, एक ही कार्बन पे 2 COH देख ले, एक उड़ा ले, एक उड़ा ले, एक उड़ा ले, एक बचा ले, एक बचा ले, एक बचा ले। ले भाई ये खत्म हो गया भाई, एक उड़ाया, एक बचाया, फुट्टू बन के तैयार हो गया। एक COH वही टका रह गया, एक निकल लिया, एक निकल लिया, खत्म हो गया भाई। ले एक दो सवाल और कर लेते, अब तो मौजा ही मौजा। अब तो सवाल आ रहे हैं बस, अब कुछ नहीं है, कंसेप्ट इतना ही था, चौधरी ने शुरू किया खत्म भी कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। ले भाई अगला बता दे, अगला बता दे। यशवर्धन बोल रहा है सर 2 प्रोडक्ट होंगे ना। यशवर्धन काम कर, एक बार इसको उड़ाया, अगली बार उसको उड़ाना, इसको बचाना, प्लस एक और COH बना ले और फिर दोनों के बीच में लिख देना का सेम ही है, सेम ही है। ए यशवर्धन है। अरे बदमाश बच्चे किधर गया रे? ए खोपड़ीदार बालक है। हाँ यस बोलता है, यशवर्धन है। ठीक है, अब बता तू अगला वाला बता। अब चौधरी हर सवाल पे आपको क्या देगा? 20-20 सेकंड का वक्त, और फिर धीरे धीरे घटा के उसे 10-10 सेकंड में करेगा। नागेश साहब कहना चौधरी आज रिदम में मजा आ गया, मजा आ गया। तो नागेश साहब बता दे, दोनों COH उड़ाऊं या एक? अरे दोनों उड़ाऊं या एक? अरे जनता बोल रही है दोनों, कैसे? मैं बोलूंगा पहले देख, पहले क्या करेगा? एक कार्बन पे 2 COH देख ले, एक कार्बन पे 2 COH देख ले, एक उड़ा ले, एक बचा ले। ले भाई एक उड़ा लिया, एक बचा लिया, बचा लिया। बाकी फोटो में कोई बदलाव नहीं, C डबल बॉन्ड COH। बता भाई क्या बिक्कर में आग अभी भी लगी हुई है, लगी हुई है? क्या सवाल खत्म हुआ है? जान बाकी है, जान बाकी है। बोले तो फिर से अल्फा ये रहा, बिट्टा बिट्टा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड को देख ले, पोलर पाई बॉन्ड को देख ले, आग लगा ले, CO2
उड़ा ले। तो इधर लगाया तूने क्या, दिव्य बाण, दिव्य बाण। इधर क्या लगाया तूने, राम बाण। ले भाई दोनों से काम हो गया। कोई बोलेगा सर मैं पहले राम बाण लगाऊं बाद में दिव्य बाण लगाऊं, कोई सा भी लगा ले, कोई सा भी लगा ले, फर्क ना पड़ना। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल आ रहा है, खट 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 खट, अगला सवाल बता दे। सारी जनता का सही हो रहा है भाई, आज किसी का गलती नहीं हो रहा। 5वें में नहीं 6वें में चल रही है चौधरी दुरंत तो बीएमडब्ल्यू की स्पीड से। चलो भाई चौथा वाला सवाल बता दे, कौन सा, कितने सीओएच उड़ाऊं, पहला दूसरा तीसरा चौथा या चारों। अरे कितने सीओएच उड़ाऊं, पहला दूसरा तीसरा चौथा या चारों। चारों निकल लेंगे क्या, गोली की तरह। चौधरी सीओएच की बिट्टा पोजीशन पे पोलर पाइबन, सीओएच की बिट्टा पोजीशन पे फिर से पोलर पाइबन, आजू बाजू सब जाएगा। सीओएच की बिट्टा पोजीशन पे पोलर पाइबन, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। ये अल्लाह भाई, ये जो कैगड़ा मगड़ा था ठाकुर के दोनों हाथ भी गए, दोनों टांगे भी गई। ठाकुर बिना हाथ बिन टांग का। ले भाई चमक गया क्या, मुंडी और पूछा बचा है। ठीक है भाई ठाकुर है। अगला सवाल आ जल्ला भाई, मजे मजे में 5वां भी आ रहा है। बता दे भाई 5वां, 5वां 16 बोल रहा है। ये क्या बना दिया चौधरी तूने, ये प्लस का साइन है क्या है। अरे ढोकले ने बोला चौधरी फिशर है ये, अब तो सबने बोल दिया है। कंसेप्ट पता है क्या करना क्या है। विवेक पाड़ले बोला चौधरी रामबाण मत लगा, तू दिव्य बाण लगा। ठीक है भाई, मैं पाड़ले की बात से सहमत हूं, इसमें लगाना दिव्य बाण। दिव्य बाण लगा दिया भाई। क्या करना, दिव्य बाण बोलता है कि दो यूएस देख ले, वो एक उड़ा ले एक बचा ले। ले भाई एक उड़ा देता हूँ एक बच देता है। मेरे को बता, जब उड़ता है, जब उड़ता है, बचने वाला तो बच गया। जब उड़ता है तो पूरा उड़ जाता है या अपनी छाप छोड़ के जाता है। जब उड़ता है तो पूरा उड़ जाता है या छाप छोड़ के जाता है। अपनी छाप छोड़ के जाता है। अपनी जगह क्या लगा के जाता है रे, हाइड्रोजन। अपनी छाप जरूर छोड़ेगा, छाप छोड़ के जाएगा, छोड़ेगा छोड़ेगा। एल चौधरी देसी में लिखेगा। बाद में ये भी तो पता चलता है भाई साहब कि यही सीओएच क्यों उड़े। ऐसा भी तो हो सकता है ये सीओएच भी उड़ जाए, क्या इसने भैंस को डंका थोड़ा मार रखा है। हाँ भाई ये भी तो उड़ सकता है। ये उड़ेगा तो वो अपनी छाप छोड़ेगा, वो अपनी छाप छोड़ेगा तो उसकी जगह हाइड्रोजन आएगा। बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं। दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है चौधरी की बेवकूफी सी कर रहा है, दोनों सेम से ही तो हैं, कोई सा भी उड़ा ले। थोड़ा करीब आके देख, दोनों फोटो को करीब से देखा तो टुकुर 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 शीशा लग चुका है। इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं साथियों। फिशर डायग्राम है, स्लाइस कट मत काट लेना। घोड़ा है घोड़ा है, ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज बनती है, उनको क्या कहा जाता है, आइडेंटिकल या इनेंशियोमर्स। ये बात खोपड़ी में ठीक ठीक गई है तो ले भाई अगला सवाल बता दे। 6वां सवाल तेरे लिए इंतजार मोड में बैठा है। रामबाण की दिव्यवाण, रामबाण की दिव्यवाण। मैं बोलूंगा रामबाण दिव्यवाण पूछ ही नहीं रहा, मैं ये खुद बता देता हूँ दिव्यवाण है। लेकिन मेरे को उससे ज्यादा इंटरेस्ट जिसमें है ना वो ये है कि भाई ये बता, ए और बी जो दो फोटो बनेंगे उनमें रिश्ता क्या है। मैं तो फोटो भी नहीं पूछ रहा भाई, रिश्ता क्या है। ऑप्शन में देता हूँ, आइडेंटिकल इनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर्स। आइडेंटिकल इनेंशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। सारी जनता का चील झीला सत्ती चिराग मलिक सबका जवाब आ गया भाई। बोला चौधरी नीचे वाले पे तो कोई बदलाव मत करना। ये देखो ये जनता जो कर रही है ना वो बहुत तेजी से कर रही है एक्चुअली। हाइड्रोजन यहाँ आ गया सीओएच प्लस, अगर उधर वाला उड़ेगा तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ सीओएच, ये मिथाइल। और नीचे वाले कंपाउंड में साथियों कोई बदलाव मत कर देना। अब क्या आपको एहसास हो रहा है, ये इथाइल है, सॉरी इथाइल है, इथाइल है, इथाइल है, ये नीचे इथाइल है। अब अगर इस कंपाउंड को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि कुछ कायरल सेंटर एज इट इज है, कुछ कायरल सेंटर एज इट इज है और कुछ पलट गए हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ एज इट इज कुछ पलट जाए, ऐसा मैं नहीं, ध्रुव गोयल साहब, अनुनादन मिश्रा, पारिक साहब, जिने माहेश्वरी सब एक ही बात बोलता है चौधरी। जवाब लिख और आगे बढ़, क्या बोलता रहे, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। ठीक है भाई, अब जनता का मेरे को एहसास होगा स्टीरियो केमिस्ट्री मजबूत है। ले तो फिर एक और बता दे, एक और बता दे। अगला वाला देख के बता दे। फिर से तूने आग लगा रखी है, ये मैं बता देता हूँ रामबाण ने दिव्य बाण लगाने का। क्या अब चौधरी क्या कर रहा है, कंसेप्ट तो चौधरी का एक ही था, कंसेप्ट तो टुच्चा सा था चौधरी के पास कि भाई सीओएच की बिट्टा पोजीशन पे पोलर पाइप देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। दूसरा दिव्य बाण बोला एक कार्बन पे दो सीओएच देख ले, आग लगा ले, एक उड़ा ले एक बचा ले। अब उस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहा है किधर, स्टीरियो केमिस्ट्री घुसा घुसा के सवालों को गूगली बनाने का इंतजार करवा रहा है और आपको अलग अलग पैटर्न के कुछ सवाल बना रहा है। इस सवाल को देख के ऐसा लग रहा है करना क्या है, एक उड़ाना है एक बचाना है।
एक उड़ाना है, एक बचाना है। सर वेज वाला उड़ा दूं तो डैश वाला बच जाएगा, डैश वाला उड़ा दूं तो वेज वाला बच जाएगा। ये लीजिए भाई साहब, मैंने आपके लिए दोनों फोटो बना दी है, वी प्लस यू। अब आप मुझे बता दीजिए इन दोनों में रिश्ता क्या है। देखना चाहता हूं मैं जनता कितना सोच पाती है। सिर्फ एक बालक का शिव शिवेंद्र ऐसा कुछ नाम है, मैं ऊपर चला गया, शायद आप पहचान चुके होंगे अपने आप को। एक बालक, ध्रुव गोयल का भी सेम आ गया। अब तो बोले तो दो चार बालकों का। अब चेतन सिंगल भी करेक्ट दिशा में जा रहे हैं साथियों। साथियों ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ठंड रखिएगा, मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपने शीशा यहां लगाया होता तो वेज का डैश नहीं दिखाई देता। अगर आपने शीशा टॉप पे लगाया होता तो ये वेज वाला डैश में जाता, लेकिन ये वेज वाला वेज में ही है, तो ये मिरर इमेज नहीं है। इत्तेफाक से अगर पहले कंपाउंड को इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस 180 डिग्री घुमा दूं तो आपको V से U मिल जाएगा। आप इसी कंपाउंड को इस एक्सिस के अक्रॉस 180 डिग्री घुमा दीजिए। जैसे आप 180 डिग्री घुमाएंगे, ये वेज वाला अपनी ही जगह घूम के क्या डैश में चला जाएगा। हाँ, ये वाला अपनी ही जगह घूम के डैश में चला जाएगा। बाकी ये इधर आएगा तो वेज में बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो डैश में बन जाएगा। क्या पहले वाले को घुमा के दूसरा वाला रीजनरेट कर दिया रे। अगर किसी एक कंपाउंड को रोटेट करके आपने दूसरा कंपाउंड जनरेट कर दिया तो साथियों ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं आइडेंटिकल। इसका मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करके सवाल को थोड़ा दासू बनाया। बाकी हिटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई दम नहीं है भाई साहब, वो तो एक लाइन का टुच्चा सा कंसेप्ट था, लेकिन सवाल तेरे को ऐसे गलत करवा सकता है। हाँ ठीक है सर, ऐसा सर कुछ चेरिल है जो एट्थ इज है ना, तो डाया स्टीरियोमर से सर क्या एट्थ बोल रहा है रे सुगले। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ेंगे। अप टू 7 सबको क्लियर है क्या। हेलो, पक्का बोलिए ना। अरे अदिति जोशी साहब, इसको घुमाइएगा, आप घुमा के फिर इसमें इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब दैट मींस दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल शीशा किधर भी नहीं लगा सकता हर्षवर्धन साहब, कहीं भी शीशा नहीं लग सकता है। तो साइड मिरर लगा नहीं बनेगा, टॉप मिरर लगा तो ये वेज वाला तो डैश में जाएगा, लेकिन ये डैश वाला वेज में दिखना चाहिए, लेकिन ये डैश में ही है, तो टॉप मिरर इमेज भी नहीं है। हर्षवर्धन साहब ओके बोलिए ना। कपिल गुप्ता जी बताइए। सर ऑडियो वीडियो सब सुलट गया है। अच्छा, जनता ऐसा बोल रही है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, सबका आ गया, सब ठीक है क्या। अरे भाई रिफ्रेश नहीं करने हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो एक शुक्ला बोल रहा है सर साइड मिरर क्यों नहीं है। साइड मिरर लगा के देखना भाई, अगर तू यहाँ शीशा लगाएगा तो वेज वाला डैश में कैसे जाएगा। एक काम करना, तेरे को अगर शीशा लगाना नहीं आता तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री में चौधरी ने 3 शीशे लगवाए थे वो एक बार थोड़ा रिवाइज करवा के आना। यहाँ जब शीशा लगाएगा गजोदर भैया तो वेज वाला डैश में कैसे दिखेगा। अरे ये यार ये बता दो, सातवें का तुम्हारा लग गया है क्या शीशा ससा। पहले बता दो, सारे लोग बता दो सातवां ये ढोकने का लेग हो रहा है, किसी का वो हो रहा है। चल मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ।
हाँ भाई अभी आ गया। हेलो, क्या जनता को अब सब कुछ परफेक्ट दिखाई दे रहा है? पक्का बताइए, ऑल परफेक्ट, रेडी टू गो 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 गो। हाँ ठीक है। वो एक प्रिंस तिवारी बोल रहा है, सर ये दिव्य बाण वापस बताइए ना। तो प्रिंस तिवारी साहब, इसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? धनुष उठाना पड़ेगा, कंप्यूटर में दे मारना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर क्या करेगा? दोबारा रिस्टार्ट होगा 11:15 के लेक्चर से। फिर वो तेरे को प्रिंस तिवारी सवाल लेगा, क्या धनुष मार कंप्यूटर में। ठीक है, ले अगले सवाल पे आते हैं। अगले वाला बोल रहा है कि COOH दिया हुआ है, COOH दिया हुआ है, COOH दिया हुआ। हर्ष माणिक ढोकले का लेख कर रहा है, शाश्वत त्रिपाठी का सबका लेख कर रहा है। अरे जनता, हाँ अभी अभी आ गया क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसे लेख वेख करोगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। पहले मेरे को ये बताओ कि क्या चौधरी दिख रहा है? पक्का? चौधरी की आवाज पहुंच रही है? चौधरी का वीडियो, ये ऑडियो वीडियो कार्बन दिखाई दे रहा है? चौधरी आगे बढ़ सकता है? अब लैग नहीं कर रहा है? पक्का कंफर्म? ठीक है। वो एक सुगला बोल रहा है, सर हम थोड़ी ना लैग कर रहा है, नेट लैग कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सुनिए, आठवें सवाल की तरफ देखते हैं। आठवां सवाल फिर से दूर से देखने से ऐसा लगता है कि अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड हो, देख ले, पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा ले, उड़ा ले क्या? ना 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 ना, काहे? काहे ऐसा क्या होगा? सर ब्रेड्स रूल पूरा मान जाएगा। ब्रेड्स ये CO2 उड़ाने में क्या कहता है? ब्रेड्स तो बोलता है ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव रेडिकल या डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर मैं इसका ऐसा बना दूं, भाई आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, तो C डबल बॉन्ड ऐसा पड़ा रहेगा। इसमें ब्रेड्स को क्या बुरा लगा बताइए? अरे बताइए ना। है, हर बाईसाइकिल कंपाउंड में ब्रेड्स थोड़ी ना लगेगा, सुगले। अरे गजोदर भैया, हाँ शिवेंद्र शर्मा साहब का जवाब सबसे पहले सही आया है। क्या चौधरी ये बात तो ठीक है तेरी, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, पोलर पाइबॉन्ड वहीं का वहीं बैठा रहेगा, इसमें तो ब्रेड्स कुछ नहीं हो रहा। लेकिन चौधरी ये डायरेक्ट नहीं बनता है। तूने मेरे को आज के लेक्चर में रामबाण बताया था, नीरज शुक्ला भी बोल रहा पहले इनोल बनेगा ना, फिर इनोल से ये बनेगा, डायरेक्ट थोड़ा ना जाएगा वहां पे। और जब इनोल बनेगा तो ब्रिज हेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर अब पाई बॉन्ड बनेगा तो अब ब्रेड से सुलट जाएगा। हाँ, तो इसको थोड़ा और गहराई में ऐसे समझना साथियों, कि अल्फा और बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, वो तो ठीक है, लेकिन बीच राह में पहले अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। पहले अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बनता है और फिर जाके वो बनता है। ब्रेड्स बोलता है ब्रिज हेड पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आ सकता। स्नेहल नागेश साहब, ये जो बात बोल रहा हूं ये लेक्चर के सबसे पहले शुरुआती दौर में मैकेनिज्म में दिखाया मैंने। यहां पर देखिए, जब आप इसका आग लगा के बनाते हैं, क्या अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बनता है? स्नेहल नागेश साहब, हेलो, ए स्नेहल नागेश साहब, ओके बोलना, जनता इंतजार कर रही है। हाँ, तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वहां पर ब्रेड्स रूल है, बाइसाइक्लो कंपाउंड सुलट जाएगा। वो बोलता है कि भाई साहब ऐसा संभव नहीं है। ठीक है भाई, तो ये बात समझ आ गई। अब इतनी बातें तेरे को खोपड़ी में समझ आ गई है, तो चौधरी अब कुछ दिव्य से भी ऊपर बताने के लिए बेताब है। तो सुनने के लिए तैयार है क्या? पक्का बता, झेल लेगा क्या? हाँ, तो नोट वाली बात सुन। अब तक चौधरी क्या कहता था? सीओएच की बीटा पोजीशन पर, सीओएच की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। अब चौधरी कुछ नया बोल रहा है। नया ये बोल रहा है कि भाई पोलर पाई बॉन्ड को जरूरी नहीं, सीओएच की बीटा पोजीशन पे कोई सा भी पाई बॉन्ड देख ले, चाहे पोलर और चाहे नॉन पोलर हो। अरे चौधरी के यू टर्न मारा है। सीओएच की बीटा पोजीशन पे चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, कोई सा भी पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले। गजब कर दिया चौधरी। तो सुनना, 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 एक्चुअली होगा क्या पता है? ये जब सीओएच को आप जूम करोगे ना, तो इस सीओएच के सर पे हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, हमें यहाँ पर पोलर पाई बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसी की मदद से तो वो टोटमराइज हो पाता आगे। एक्चुअली क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस नॉन पोलर पाई बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा, साथियों क्या आपको एहसास हो रहा है, जब हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो धीरे धीरे इस बीटा वाले कार्बन पे थोड़ी देर के बाद अपने आप डेल्टा पॉजिटिव बन जाएगा? हाँ कि ना? हेलो, हाँ।
तो इनिशियली नॉन पोलर है, लेकिन हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव उसे अपनी तरफ खींचते 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 फाइनली उसे पोलराइज कर ही देगा, और कर ही देगा तो फिर वो कहानी हो ही जाएगी कि भाई साहब यहां से CO2 उड़ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन इसमें एक जादू क्या हुआ पता है, कि भाई आग लगा ले, CO2 उड़ा ले, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बना ले। अब इसमें आगे टोटोमराइज नहीं हो सकता है, जैसे पीछे हो रहा था वैसे यहाँ टोटोमराइज नहीं हो सकता है। ये बड़ी राज की बात है, टोटोमराइज नहीं हो सकता, लेकिन इत्तेफाक से हो क्या रहा है कि ये दोनों सेम है। इसको घुमा दीजिए, इसको घुमा दीजिए, वो सेम ही है, वो सेम ही है। बस यहां पर आपका टोटोमर नहीं होगा, टोटोमर नहीं होगा, टोटोमर नहीं बनेगा, इतना सा ध्यान रखना। बाकी अब वो जो बात है उसको चौधरी जनरलाइज कर रहा और बूढ़ी बाबा। तो एक्चुअली क्या होता है चौधरी, जब मेन कंसेप्ट पढ़ा देता तो लास्ट में जाते जाते एकदम पीक पे जाके टॉपिक को खत्म करता है। तो होता क्या है भाई, कब मेरे दिमाग में भी लाइट आ गई चौधरी, जो लाइट गई हुई थी अब मेरे दिमाग में बत्ती चस गई। क्या बोला कि चाहे पोलर देख चाहे नॉन पोलर देख, बिट्टा पोजीशन पे पोलर देख ले, नॉन पोलर देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। ध्यान रहे नॉन पोलर हो तो पाई बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में रुक जाएगा, आगे टोटोमराइज नहीं करेगा। ये तो महज एक कोइंसिडेंस है कि ये दोनों कंपाउंड एक जैसे ही दिख रहे हैं, इसी को घुमा रहे एक जैसे दिख रहे हैं। इसी में थोड़ा यूटर्न मारता और मान लीजिए सवाल ऐसा दे दिया होता, अब देख अब देख अब देख, अब मान लीजिए तेरे को ऐसा दे दिया होता तो अब पता चलता है COH की बिट्टा पोजीशन पे बता पोलर है या नॉन पोलर, पोलर है या नॉन पोलर, जनता जवाब दे। बिट्टा पोजीशन पे पोलर है या नॉन पोलर, हेलो किधर गए रे सुगलो, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, CO2 उड़ेगा, CO2 उड़ेगा, लेकिन फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसका टेक्निक अलग है थोड़ा सा। अगर नॉन पोलर रहता तो पाई बॉन्ड CO2 उड़ा ले, अल्फा बिट्टा के बीच में पाई बॉन्ड बना ले, अल्फा बिट्टा के बीच में पाई बॉन्ड बना ले। तो जब अल्फा और बिट्टा के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा तो भाई साहब फाइनल जो तेरा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अल्फा और बिट्टा के बीच में, यहाँ ये रहा अल्फा ये रहा बिट्टा, आग लगा ले, CO2 उड़ा, अल्फा बिट्टा के बीच में पाई बॉन्ड बना ले। अब देखेगा इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अरे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 ठो। तो आंसर C आएगा। इसमें जनता क्या करती है, फाल्ट क्या कर देती है, वो सुगले बोले तो सीधा करते हैं, आग लगा ले CO2 उड़ा ले, आग लगा ले CO2 उड़ा ले। और वो जब गौर से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, वो बॉम्बे टिक मार के आते हैं, ये गलत हो जाएगा, समझ आ गया कह रहा है, अरे कहाँ गलती कर सकता है, वो पकड़ा गया तूने, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो से इंपॉर्टेंट है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन। हाँ तो जोधनी ने ये बात लिख दिया भाई, बिट्टा पोजीशन पे चाहे पोलर देख चाहे नॉन पोलर देख, आग लगा ले CO2 उड़ा ले, लेकिन अगर नॉन पोलर होता है तो अल्फा बिट्टा के बीच में पाई बॉन्ड बना ले, वहीं रुक जाना, वहीं रुक जाना। समझ आ गया जी? अंजलि जी दोबारा सुनिएगा, ये नॉन पोलर है। अगर साथियों आपका नॉन पोलर होता है तो आग लगाते हैं, CO2 तो उड़ाते हैं, लेकिन वो पाई बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में ही अटक जाता है। नॉन पोलर है तो हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव की मदद से पोलराइज तो हो जाता है, लेकिन वो पाई बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में अटक जाता है, आगे टोटोमराइज होने की गुंजाइश नहीं है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये तो को बाई कोइंसिडेंस सेमी कंपाउंड है। बट अगले सवाल में अगर आपने नॉन पोलर देखा तो अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, तो पाई बॉन्ड यहीं अटक जाएगा। अब पाई बॉन्ड यहीं अटक जाएगा तो फिर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो आपके वो 6 ठो निकल जाएंगे। आम जनता क्या गलती करेगी, जैसा पिछले वाले कंसेप्ट में कि भाई आग लगाया, CO2 उड़ाया और उसे ऐसा बना देगी, उनका 2 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अंजलि जी साहब और लक्ष्य उपाध्याय जी, क्या आपको ये बातें समझ आ गई हैं? हाँ। हर्ष माणिक ढोकले हम आपके लिए बता देते हैं, टोटोमराइजेशन के लिए पोलर पाई बॉन्ड का होना सख्त जरूरी होता है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड टोटोमराइजेशन नहीं करता है। ऐसा हम नहीं, टोटोमराइजेशन खुद कहता है, खुद कहता है। ढोकले साहब तेरी लाइट चली गई क्या, या दिमाग में जल रही है? ए ढोकले ओके बोलना, हाँ ठीक है। तो चौधरी ने क्या बोला कि भाई ये लास्ट वाली जो नोट वाली बात है ये बता जरूर दी है, ये बता जरूर दी है, थोड़ा सा इशारा कर देता हूं, उतनी काम की नहीं है, उतनी काम की नहीं है, उतनी काम की नहीं है। इससे ज्यादा चौधरी कुछ नहीं बोल सकता। क्या चौधरी की भावनाओं को समझ चुके हैं? पक्का? ठीक है, बताना जरूरी था, बता दिया है। मुझे बताइए पढ़ क्या रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हाँ हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। साथियों ये हमारा पहला केस था, केस नंबर फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था। एक तरीके से इसको केस नंबर 1 कह देता हूं, केस नंबर 1 कह देता हूं। अब थोड़ा सा चौधरी इसी टॉपिक का अगला केस लेना चाहता है, केस नंबर 2। देखना अब बड़ा मजा आने वाला है। केस नंबर फर्स्ट में हमने दुनिया भर की बातें की, दुनिया भर के सवाल के, कंक्लूजन पॉइंट इतना ही निकल गया
कि सीओएच की बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। दूसरा होता है एक कार्बन के सर पे दो सीओएच देख ले, आग लगा ले, एक उड़ा ले, एक बचा ले। काम की चीज तो इतनी थी। बाकी देख भाई, मैंने ऊपर अपना दर्जा बढ़ा के तेरे को दिखा दिया कि इधर तक तू सोच सकता है। रामबाण और दिव्य बाण, काम की चीज दो ही थी। अब आते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ। केस नंबर सेकंड क्या बोलता है? हिटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे भी लल्लू है, उससे भी लल्लू है। महज अगर तू मेरे साथ दिल से जुड़ जाएगा ना, 8वें मिनट में खत्म कर दूंगा, 8वें मिनट में खत्म कर दूंगा। जुड़ने के लिए तैयार है क्या? हेलो, हाँ बोल। तो फिर चौधरी बढ़ता है। हाँ, केस नंबर सेकंड, इसी टॉपिक का केस नंबर सेकंड, वो बोलता है हिटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से सजेस्ट कर रहा है कि भाई साहब ये दो सीओएच रहेंगे, दो सीओएच रहेंगे। अब कंपाउंड में दो सीओएच, कौन कौन से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने को हिटिंग इफेक्ट सिलेबस में है वो पढ़ने हैं, वो मैं बता देता हूं। तो वो हमें पढ़ने ओम्स गैप वाले। नाम सुना सुना लग रहा है। और जीला साथी बोल रहा, चौधरी ये तो तूने जीओसी में ज्ञान में दिया था। इन कंपाउंड के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के हिटिंग इफेक्ट हमें पढ़ने हैं, सारे के नहीं पढ़ने, इनके पढ़ने हैं। तो इन में देखेंगे तो ओ क्या कहता है? ओ कहता है ऑक्सैलिक एसिड, है मेलोनिक एसिड, है सक्सिनिक एसिड, जी ग्लूटेरिक एसिड, ई एडिपिक एसिड, पी पाइमेरिक एसिड। इन सब का क्या करना है चौधरी? हिटिंग इफेक्ट बनाना। बोले तो एक झटके में बनाएगा चौधरी, खट 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 आता है। ऑक्सैलिक एसिड चौधरी बाद में बताएगा, इसको साइड में रख, इसको साइड में रख, इसका अलग है, इसका अलग है। बाकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट बोलूंगा तो ऑक्सैलिक एसिड जेई में कुछ बड़ा किरदार है भी नहीं, फिर भी बताएगा बताएगा। यहां से शुरू करते हैं। मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पाइमेरिक। चलने के लिए तैयार है चौधरी के साथ? अब देख 30 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा, 30 सेकंड में पाइमेरिक तक भी चले जाएंगे। पहले जुड़ना, पहले जुड़ना। हाँ बोलना। अरे चौधरी 5वें गियर में गाड़ी डालना है। अरे हेलो हेलो हेलो, हाँ तो मेलोनिक एसिड लेके आते हैं। मेलोनिक एसिड क्या होता है? दो सीओएच के बीच में, दो सीओएच के बीच में अगर एक कार्बन रहता है तो उसको मेलोनिक एसिड कहते हैं। एक्चुअली इनका नाम कैसे होता है पता है? अगर दोनों सीओएच डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, दो सीओएच, तो उसका नाम ऑक्सैलिक एसिड। दो सीओएच के बीच में अगर आपका एक कार्बन रहता है, CH2 बना देना, हाइड्रोजन पूरे लगाने, तो मेलोनिक एसिड। ऐसे नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते चले जाएंगे। दो सीओएच के बीच में दो कार्बन तो सक्सिनिक, फिर एक एक कार्बन बढ़ाते रहिए और इनके नाम अलग अलग मिलते रहेंगे। हाँ हाँ चौधरी, ये हमें याद आ गया है। ठीक है, ले भाई पहले मेलोनिक एसिड वाले की हिटिंग इफेक्ट निकाल के दे देते हैं। चौधरी मेलोनिक को देख के तो ऐसा लगता है कि करवा दिया है। तो ये तो अभी करवाया है, दिव्यवान है ना। ये तो अभी भी करवाया, तो ये तो और आसान हो गया भाई। दो यूएस देख ले, एक उड़ा ले, एक बचा ले। उड़ेगा तो अपनी छाप छोड़ के जाएगा। तो ये ले भाई, छाप छोड़ दिया। ले भाई मेलोनिक सुलड़ गया। ये तो पहले पट रखा है। बारी आती है सक्सेनिक की, सक्सेनिक की। चलो भाई सक्सेनिक पे आते हैं। दो यूएच के बीच में दो कार्बन, सक्सेनिक एसिड। इसका हिटिंग इफेक्ट कैसे करना है? तो इसको करते रहा तो पता चलता है सीओएच की, मार्क करता हूं, ये सीओएच का अल्फा और ये बीटा। क्या बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड है क्या? सीओएच की बीटा पोजीशन पर पोलर पाई बॉन्ड है क्या? ना ना ना। तो रामबाण, रामबाण, रामबाण नहीं लगेगा, रामबाण नहीं लगेगा। फिर देखते हैं क्या एक ही कार्बन पे दो सीओएच हैं क्या? एक ही कार्बन पे दो सीओएच हैं क्या? ना 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 ना। मतलब रामबाण भी नहीं लगेगा और दिव्य बाण भी नहीं लगेगा। कोई सा भी बाण नहीं लगना है। तो चौधरी के, तो चौधरी अब लाएगा ब्रह्मास्त्र है। अब ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा है वो देखना भाई। बोले तो अब क्या करने का, ध्यान से सुनने का, थोड़ा टुकुर टुकुर देखने का। ना रामबाण ना दिव्य बाण, टुकुर 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 देखता रहा तो पता चलता है कि ठीक वैसे ही जैसे मैलाइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड बता के आया हूं, ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ टुकुर 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 एच बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है। हाइड्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं और एच बॉन्डिंग खेलना शुरू कर देता है। आग लगाता है तो अपने जिगरी यार का जो हाथ है छोड़ना नहीं चाहता है। आग जब लगती है तो बोलता है भाई साहब जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। आग लगा ले, आग लगा ले, पानी उड़ा ले, आग लगा ले, पानी उड़ा ले। हिटिंग इफेक्ट में क्या होता है भाई साहब? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते करते आग लगती है, पानी उड़ती है। उड़ने के बाद जो बचा हुआ है उसको लिख ले भाई। बोले तो एक रिंग का निर्माण होने वाला। 1 2 3 4 एंड 5। देखिए साथियों, ये OH यहाँ से निकल चुका है। यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे ये ऑक्सीजन बचा हुआ है। आप चाहते तो इसका OH, इसका H कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन उड़ेगा पानी, पानी उड़ेगा। अब देखिए इसको ठीक ठीक से एक 5 मेंबर रिंग में सजा देते हैं। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये पड़ा हुआ ऑक्सीजन। 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर एक एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप का निर्माण हो चुका है चौधरी का दिव्य बाण के बाद। अब जो ब्रह्मास्त्र आया है भाई, ब्रह्मास्त्र मेरे को ऐसा समझ आया है, क्या समझ आया कि भाई आग लगा ले,
आग लगा ले और पानी उड़ा ले। पानी उड़ने के बाद साथियों ये 5 या 6 की रिंग बनेगी, 5 या 6 की रिंग बनेगी तभी बनाने का। फिलहाल कैसी रिंग बन रही है? एक 5 मेंबर है। 5 या 6 मेंबर रिंग इसलिए बोल रहा हूं साथियों क्योंकि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग आपकी स्टेबल होती है, स्टेबल होती है। हाँ, ये बात तो मुझे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से भी इसका आइडिया था। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आजू बाजू आते हैं और आप हीट करते हैं तो वो एनहाइड्राइड का निर्माण करता है। एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन ऐसे ही होता है साथियों। दो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने करीब आते हैं, उनसे पानी बाहर निकलता है और एनहाइड्राइड बन जाता है। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। आग जब लगाते हैं तो वाटर अपने आप वेपराइज होता हुआ चला जाता है। इसलिए हमने इस सक्सिनिक एसिड में दोनों सीओएच को करीब लाए, आग लगाया, वाटर उड़ा दिया। ये ब्रह्मास्त्र चौधरी ने देसी में लिख दिया है। इसको एक और अलग अंदाज से भी सोच सकता है। क्या सोचा है? आजू बाजू वाले कार्बन पे सीओएच देख ले, आजू बाजू वाले कार्बन पे एक और देखना, आजू बाजू वाले कार्बन पे सीओएच देख ले, आग लगा ले, पानी उड़ा ले, आग लगा ले, पानी उड़ा ले। 5 या 6 की बने तो बना ले। 5 या 6 की क्यों बोल रहा है? क्योंकि 5 या 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग जो होती है वो आपकी स्टेबल होती है जी। ठीक है भाई चौधरी, अब मेरे को समझ आ गया कि अगर आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक से ज्यादा सीओएच होगा, तो मेरे को क्या करने का? आग लगाने का, पानी उड़ाने का, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग का निर्माण करने का, क्योंकि उनमें तनाव नहीं होता। ठीक है, ला भाई अगले पे आते हैं। अब आते हैं ग्लूटेरिक एसिड पे। ग्लूटेरिक एसिड टुकुर 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 देखा ना, वाला ये ब्राह्मण है ना ये दिव्य बाण है। तो देखेंगे तो क्या करने का? दोनों सीवच एक दूसरे की तरफ टुक 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 देखेंगे। देखते देखते इसने बोला साहब मैं करने वाला हूँ क्या 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 क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी का भी करवा दे, इस बार इधर से करवा देते हैं। एच बॉन्डिंग करते हुए नजर आएंगे। करते 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 आग लगा ले, आग लगा ले, आग लगा ले, आग लगा ले। क्या करना क्या करना क्या करना? आग लगा ले, आग लगा ले, आग लगा ले। चौधरी लिख रहा है भाई, आग लगा ले, पानी उड़ा ले, पानी उड़ा ले। और फिर आगे 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 कंप्लीट करना रे, कविता पूरी करना। आग लगा ले, पानी उड़ा ले। 5 या 6 की बने तो बना ले। 5 मेंबर या 6 मेंबर बने तो बना ले, बना ले, बना ले। देखते हैं कितनी बनती है, चेक करके आते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। हाँ ठीक बन रही है भाई, ठीक बन रही है। ले भाई 6 मेंबर की डब्बा बना के तैयार कर देते हैं। सी डबल बॉन्डो ऑक्सीजन और सी डबल बॉन्डो बन के तैयार हो गया। कौन सा फंक्शन ग्रुप बना है साथियों? फंक्शन ग्रुप का नाम भी बता दीजिए, कौन सा फंक्शन ग्रुप बना है? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। चलिए साथियों हम ग्लूटेरिक एसिड तक आ गए हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने मेलोनिक एसिड की कहानी अलग है, मेलोनिक एसिड की कहानी अलग है। इसमें जब हमने आग लगाया तो यहाँ से CO2 उड़ा है। सक्सिनिक और ग्लूटेरिक इन दोनों में आपका पानी उड़ता है, पानी उड़ता है। और चौधरी और अलग अंदाज में समराइज कर रहा है। बोले तो ऑक्जेलिक की कहानी अलग है। मेलोनिक में देख लिया भाई CO2 उड़ा ले, सक्सिनिक और ग्लूटेरिक दोनों में ये होता है आग लगा ले, पानी उड़ा ले, आग उड़ा ले, आग लगा ले, पानी उड़ा ले। क्योंकि 5 या 6 की बन रहे तो बना ले। अब आती है एडिपिक और पाइमेलिक की बारी। चल उनमें अलग क्यों रखा है अभी पता चलेगा। एडिपिक में क्या करता है? एडिपिक में बोला आप फिर से ये दोनों एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग करने का, एच बॉन्डिंग करेगा तो पानी उड़ा ले। जैसे पानी उड़ाएगा, जैसे पानी उड़ाएगा, रिंग की साइज देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर, 7 मेंबर, 7 मेंबर। आहा 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 आहा। क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना? 5 या 6 की बने तो बना ले। 7 मेंबर। आहा 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 आहा। क्या करना क्या करना क्या करना? और सोच और सोच और सोच। तो चौधरी ने बोला भाई ब्रह्मास्त्र को थोड़ा और बढ़ाकर आग लगा ले, पानी उड़ा ले। पानी को उड़ाने के साथ साथ CO2 भी उड़ा ले। जबरदस्ती उड़ा रहा है चौधरी। पानी भी उड़ेगा, CO2 भी उड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेट होम एम क्या है कि बनाने का? 5 मेंबर या 6 मेंबर। अब देख 1 2 3 4 और 5 मेंबर बॉक्स बन के तैयार हो गया है। बोले तो यहाँ पर सी डबल बॉन्डो 1 2 3 4 और 5। अरे चौधरी मनमर्जी चला रहा है क्या? बोले तो कहीं पर कुछ उड़ा रहा, कहीं पे कुछ उड़ा रहा है। ऐसी क्या मनमर्जी है कि तेरी? हाँ है। वास्तविकता समझना साथियों, ये एक्चुअली हम कंसेप्ट से जा रहे हैं या ब्रह्मास्त्र वाले नुस्खों से? ये बता, हम कंसेप्ट से जा रहे हैं या नुस्खों से? नुस्खों से। तो नुस्खों में कंसेप्ट मस्त खोजने लग जाना। एक्चुअली ये प्रोडक्ट मिल चुका है। एडिपिक एसिड को जब आप हीट करते हैं तो प्रोडक्ट आपका 5 मेंबर में कीटोन फंक्शन ग्रुप मिलता है। अब चौधरी क्या कर रहा है कि भाई मिलना कीटोन है, बच्चे को बताऊं कैसे? तो चौधरी कीटोन को देखता रहा। रियल मैकेनिज्म जेई में है नहीं, बताऊंगा तो परेशान भी हो जाएगा, तो कैसे करूं? तो चौधरी ने बोला अपना काम करना,
एक ऐसी चीज बना जो कभी फैली ना हो। तो चौधरी ने बोला 5 या 6 की बने तो बना ले। जब भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 5 या 6 की बने तो बना ले। अब 5-6 की मर्जी से बने तो बढ़िया बात है, पानी उड़ा के बने तो बढ़िया बात है। अगर मर्जी से ना बने तो थोड़ा वो काम कर, पानी भी उड़ा ले, CO2 भी उड़ा ले, लेकिन बनाना क्या है, 5 या 6 की बनाना। 5 या 6 की बने तो बना ले। हाँ भाई चौधरी, अब बात तेरी को मेरी खोपड़ी में आई। तुम तेरे को तू जो है मेरे को इस अंदाज से सिखाना चाहता है। हाँ, अपनी मर्जी से पानी उड़ा के बने तो अच्छी बात, नहीं उड़ा के बने लात मार, CO2 भी उड़ा ले। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं पाई मैलिक पे। पाई मैलिक को भी चेक कर लेते हैं। यहां से तूने पानी उड़ाया, पानी उड़ाया, पानी उड़ाया, चेक कर कितनी मेंबरिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर, 8 मेंबर, 8 मेंबर, 8 मेंबर, 8 मेंबर। क्या करना, क्या करना, क्या करना, बोले तो पानी भी उड़ा ले और CO2 भी उड़ा ले। चेक कर 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर। हाँ चौधरी, अब मेरे को मजा आ गया। 6 का डब्बा तो मैं खट 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 बना ही लूंगा। ये ले भाई 6 का डब्बा बना लूंगा। इधर C डबल बोनो कौन सा फंक्शन को मिल गया, कीटोन मिल गया रे। बोले तो ये पाइमेलिक की बात हो गई। कहने का मतलब एडिपिक और पाइमेलिक में H2O भी उड़ता है और CO2 भी उड़ता है। चमक गया भाई चौधरी। इधर जो फंक्शन को मिलता है वो कीटोन मिलता है, इधर जो फंक्शन को मिलता है वो एनहाइड्राइड मिलता है, एनहाइड्राइड मिलता है। और मेलोनिक एसिड तो मेरी बचपन से रगों में समाया हुआ है। मैं तो बोलूंगा आज घर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, खुद से सारे बनाऊंगा। मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, पाइमेलिक, मैं अब इनको याद ही नहीं रखता। मैंने चौधरी ने कभी याद ही नहीं रखा। चौधरी ने मेलोनिक को तो वैसे देख के पता चल गया भाई ये कार्बन पे 2 CH, एक उड़ा ले एक बचा ले। मेलोनिक के बाद के जितने भी है ना भाई साहब, सक्सिनिक से लेके ग्लूटेरिक, एडिपिक, पाइमेलिक, यहां से ये आगे वाले जितने भी ना, चौधरी ने एक भी याद नहीं किया। चौधरी के पास एक बात थी कि जब भी 2 CH किसी कंपाउंड में आ जाए, आग लगा ले, 5 या 6 की बने तो बना ले। कैसे बनाना है वो ऑन द स्पॉट खुद ही सोच ले। तो तूने सोचा भाई, आग लगाया, डब्बा बनाने की कोशिश की, पानी उड़ा के बन गया, बढ़िया बात। कई बार लगा नहीं, पानी उड़ाने के बाद भी 5 या 6 का नहीं बन रहा है, एक काम कर CO2 भी उड़ा ले, अपने आप बन जाएगा। तो गोली मारना भाई, नाम को गोली मारना, नाम में क्या रखा है, खट 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 ऑन द स्पॉट खुद ही बनाएगा, बना लेगा। कह रहे ए गजोदर भैया, हेलो बोलना। हाँ हाँ चौधरी, बना लूंगा। अब साथियों जो पाइमेलिक है, इसके बाद जो होता है, जैसे पाइमेलिक में ये 2 CH के बीच में 1 2 3 4 और 5 कार्बन आते हैं। इससे ज्यादा भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन उससे ज्यादा जब आपका बड़ी चेन आती है साथियों, उसमें रिंग नहीं बनती, पॉलीमेरिक चेन बनना शुरू हो जाती है। इससे बड़ा वाला, इससे आगे वाला कंपाउंड जो आता है वो जेई में नहीं है, उनमें पॉलीमेरिक चेन बनना शुरू हो जाती है। फर्दर कंपाउंड्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डजंट फॉर्म रिंग, दे फॉर्म पॉलीमर्स। बस खत्म हो जाता है। 2-4 सवाल करते हैं और सिनेमा को समाप्त करते हैं। पहला वाला, पूरे लेक्चर को समराइज करके मैंने 4 सवालों में समाहित करने की कोशिश की है साथियों। 4 सवाल और पूरा लेक्चर खत्म होता है। ये लीजिए 4 सवाल में पहला वाला सवाल शायद आपको पता होगा, COH की बीटा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड देख ले, आग लगा ले, CO2 उड़ा ले। पहला वाला केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ये है रामबाण। रामबाण पूरा लेक्चर समराइज कर रहा हूं रे भाई। अगला वाला चलते हैं। एक कार्बन पे 2 COH देख ले, एक उड़ा ले एक बचा ले, ये बोले तो ये भी दिव्य बाण, दिव्य बाण, दिव्य बाण। इसके बाद जो आते हैं, जब भी 2 COH आएंगे, जब भी किसी सब कंपाउंड में 2 COH आएंगे, अपन ठंड रखने का, ठंड रखने का और देखते रहने का। जैसे कि सवाल में 2 COH आ गए, मेरे को नाम भी नहीं पता इसका क्या है, मैं तो भूल भाल गया। मेरे को चौधरी ने इतना सिखाया कि जब भी 2 COH आएंगे, एक कार्बन पे 2 COH आएंगे तो उसकी तो कहानी अलग है। उसके अलावा जब भी आएंगे, सबसे पहला काम करना, तेरा काम है पानी उड़ाना। और पानी उड़ा के चेक कर ले रिंग कितने की बन रही है। 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर। बढ़ा लूंगा, बढ़ा लूंगा। हाँ मजा आ गया भाई, 5 मेंबर में कोई तकलीफ नहीं है, अपने आप बन रही है। बना ले, बना ले, बना ले, बना ले। ये ले भाई, ये केस नंबर सेकंड वाला है। ठीक है, मैं बोलूंगा नाम क्या है, गोली मारना, नाम को क्या करने का, नाम को कुछ नहीं करने का। अरे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा गलत कर दिया रे भाई, अरे अरे माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ये 6 का डब्बा मिलेगा और एक COH वहीं का वहीं टिका रहेगा। ठीक है, अब समझ आ गया जी। चलिए अगले वाले में बढ़ते हैं। अगला वाला फिर से बोल रहा है, मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कुछ बदलाव ही नहीं है। ये कार्बन की लड़, ये भी कार्बन की लड़ तो है, बनी गया रे। मतलब है वही का वही तो फोटो बन जाएगा, COO। और इधर जो है वो 6 के डब्बे को पूरा करने का, जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आज के समाचार हैं यहाँ समाप्त होते हैं। ज्ञान लीजिए, होमवर्क लीजिए और टाटा बोलने का। ज्ञान कहो तो दे दूं। ज्ञान क्या है, एक ऑक्जेलिक एसिड वाला, जो पहला वाला ओम्स गैप का पहला वाला, इसको डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड है, खोपड़ी में रखने का। हालांकि जेई में इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। ऑक्जेलिक एसिड CO CO2 + H2O देता है। दूसरा ज्ञान लेना,
RMGX की रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाते हो, ग्रिग्नार्ड वाला R माइनस का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड का अटैक, पानी जो होता है वो आपको H प्लस देता है, O माइनस OH में तब्दील कर देता है, इतना आपको पता है। ज्ञान की बात क्या थी? ज्ञान की बात ये थी कि पानी की जगह कई बार आपको NH4Cl भी देखने को मिल सकता है, ये भी आपको H प्लस ही देता है, H प्लस प्रोवाइडर। क्या बात कर रहा है चौधरी, क्या पार्ट 2 में पानी की जगह कभी NH4Cl भी आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, वो भी आपको H प्लस देता है। सर कैसे देता है, एक बार बताइए ना। तो सुनिएगा, NH4Cl देखने से पता चल जाता है कि वो NH4 और Cl माइनस है। हाँ है। तो NH4Cl को, NH4 को, आयनिक कंपाउंड है, NH4 को बना दिया। नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन गुस्सा रहा है, और गुस्साएगा तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। छीनेगा तो अमोनिया प्लस H प्लस मिल गया ना, H प्लस जिसकी तलाश थी, क्या मिल चुका है? हेलो। हाँ, हालांकि ये H प्लस वापिस इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर पे अटैक करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। मृणाल अग्रवाल साहब आप ठीक सोच रहे हैं, इस NH4Cl को अमोनिया प्लस HCl सोच सकते हैं, एक्चुअली वही है। ये Cl माइनस और ये H प्लस HCl ही तो दे रहा है, तो वो दे दिया ना आपको H प्लस, आपको तो O माइनस को OH में कन्वर्ट करना था। मतलब कि ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन में पार्ट 2 में कभी पानी के अलावा NH4Cl आ जाए तो बुरा मत मान जाना, बुरा मत मान जाना। हेलो, समझ आया क्या रे? ठीक है, आज का ज्ञान तो अलवा सा था, और आज का होमवर्क है जेई एडवांस कंप्लीट। इसी के साथ आज का समाचार है या समाप्त होता है, बिल्कुल पूरा पूरा समाप्त हो जाता है साथियों। लेक्चर के हैंड आउट हम आपको भेज देते हैं। अब एक बार अगर आपका मन करे, ऊर्जा है, तो क्या आप हीटिंग इफेक्ट को रिवीजन करने की इच्छा रखते हैं? रखोगे तभी बताएंगे, मतलब इच्छा रखोगे तो उसका एडवांटेज ये है कि लेक्चर खत्म होने के बाद जो तू जैसे फिजिक्स मैथ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता है, वैसे तेरे को ऑर्गेनिक 5 मिनट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तू इधर ही पढ़ लेगा। है क्या इच्छा? हाँ, तो आ जा फिर मेडिटेशन जोन में। 1.5 मिनट का मेडिटेशन होगा, 1.5 मिनट का। सुन भाई, आंखें बंद, आंखें बंद। सबसे पहले आज जब हमने लेक्चर शुरू किया तो वो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चौधरी ने यह बताया कि भाई COOH की बीटा पोजीशन पे जब भी पोलर पाई बॉन्ड आता है तो वो पोलर पाई बॉन्ड को देखा, आग लगाया और CO2 उड़ा लिया। बस इतनी सी काम की चीज थी, बाकी हमने दुनिया भर की चीजें वहां पर सीखी है, मैकेनिज्म भी देखा, कुछ खास किरदार हमें नहीं लगा। ये सवाल करते रहे, कोई तकलीफ आया नहीं। हाँ, एक सवाल ऐसा भी आया था जहां पर एक और चीज बनाया दिव्य बाण की, एक कार्बन पे 2 COH होते तो आग लगा ले, एक उड़ा ले एक बचा ले। फिर लास्ट में चौधरी ने नोट के फॉर्मेट में एक बड़ी चीज बताई थी, हालांकि बोल दिया था जेई में काम का नहीं है, लेकिन बताई जरूर थी कि जी पोलर पाई बॉन्ड हो चाहे नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो, आग लगाने के बाद वो CO2 उड़ ही जाता है। लेकिन ध्यान रहे, डायरेक्टली नहीं उड़ता, प्रोडक्ट बनाने से पहले बीच रहा मैकेनिज्म में अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड आता है। अगर पोलर पाई बॉन्ड होता तो ये टोटोमराइज कर लेता, नॉन पोलर होता तो टोटोमराइज नहीं करेगा, यही रुक जाएगा। हाँ, इस चीज को मैं थोड़ा सा दिमाग में अलग में रखूंगा। केस नंबर सेकंड जो था वो बड़ा आसान था, ओम्स गैप वाला। ओम्स गैप में ऑक्जेलिक को गोली मार, जेई में कुछ काम का नहीं है, हालांकि बता दिया चौधरी ने, CO CO2 और S2 में टूट जाता है। मेलोनिक से लेके आगे की कहानी बड़ी आसान है। मेलोनिक मेरे दाएं हाथ में पॉकेट में पड़ा है, एक कार्बन पे 2 COH, मैं अपने आप दिव्य बाण से झेल लूंगा। इसके आगे सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पाइमेलिक, उसमें मेरे को एक चीज समझ आती है कि आग लगा ले, आग लगा ले, आग लगा ले, आग लगा ले, 5 या 6 की बने तो बना ले, मर्जी से बने तो मर्जी से बना ले, पानी उड़ा के, मर्जी से ना बने तो CO2 भी उड़ा ले, लेकिन बना ले 5 या 6 की बना ले। समाचार हैं या समाप्त होते हैं? समाप्त हुए साथियों। राधे राधे, मस्त रहने का, स्वस्थ रहने का, मुस्कुराने का। जय हिंद।